नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते। भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। बड़े सुंदर ये मंत्र हैं, इसको हमें याद करना चाहिए, भागवत के ही हैं। इसमें प्रोसेस दिया हुआ है कि हम जब शुरुआत करते हैं नित्यम भागवत सेवया, जब हम नित्य भागवत सेवन करते हैं तो क्या क्या प्रभाव पड़ता है, उसका स्टेप बाय स्टेप वर्णन है। तो रोज हम प्रारंभ में बोलते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करके कहाँ जाना है, हमें वो कृष्ण चेतना प्राप्त करनी है। तो दृष्ट आत्मनि ईश्वरे, उस श्री कृष्ण को जो ईश्वर हैं, नियंत्रक हैं सबके, उनको हम आत्मनि अपने अंतःकरण में ही दर्शन कर लेते हैं, अपने अंदर अनुभव कर लेते हैं। ये प्रोसेस है, यहीं जहां बैठे हैं उस स्थिति में अनुभव कर लेते हैं। भगवान कृपा करके हम तक पहुंच जाते हैं, बस हम उन्हें पुकारें। तो ये जोर से बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही है पुकारना भगवान को। तो श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, शब्दमयी मूर्ति है, प्रत्यक्ष भगवान श्री भागवत के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है, इनका हमने आश्रय लिया है, हमने कथा का आश्रय लिया है। ऐसे भाव से हम कथा सुने और ऐसे भगवान की सेवा के लिए, यानी कथा की सेवा के लिए, कथा के रूप में जो भगवान है, इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम कुछ सेवा अवश्य ग्रहण करें। आपको कोई सेवा करनी है तो संपर्क कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, आप पहुंचिए। किसी भी प्रकार की सेवा आपकी इच्छा हो, आप प्रचार करना चाहते हैं, आपके पास योग्यता है, आप ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छी से करते हैं, सारे विधि विधान आपको पता है, तो आप कमेंट कीजिए, हम सिखा सकते हैं। हम इस मंदिर से जुड़े हैं, कुछ न कुछ बैकग्राउंड आपका होगा, किन डिवोटी के अंडर में है, उनसे परमिशन लीजिए, वो आपको अवश्य बताएंगे। तो हमें आवश्यकता है बहुत सारे शिक्षकों की, जो पूरे विश्व में नहीं तो कम से कम भारत के कुछ गांवों में, तो कुछ शहरों में, तो कुछ जगह जहां कोई पहुंच नहीं पा रहा, हम पहुंचें इस ऑनलाइन मीडिया माध्यम से और सबके हृदय में सोई हुई कृष्ण चेतना को जागृत कर सकें। कोई कुछ सेवा करना चाहता है, उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, हम देंगे, आप आइए, आप सबका स्वागत है। और भागवत तो सबके घर होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना भागवत के तो भगवान का अनुभव हमको होने वाला नहीं। नित्यम भागवत सेवया, नित्य प्रति भागवत का हमें अध्ययन करना चाहिए। इसलिए जो किसी भी ग्रुप में हैं, सब ग्रुप में इन्फॉर्म कर दें कि भाई अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रातः काल भागवत की कथा भी होती है, उसमें भी उपस्थित रहा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो इस प्रकार से जो आगे बढ़ना चाहेगा वो अवश्य आएगा, और ये आवश्यक है, क्योंकि बिना भागवत के भक्ति अति दूर है, बहुत दूर है। भगवत गीता केवल इतना बताती है कि आपको भगवान के चरणों में समर्पण करना है, उनमें मन को लगाना है। कैसे लगाना है, कैसे लगेगा, उसके लिए तो आपको भागवत में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमने भागवत का एक ग्रुप बनाया है। आप सभी जो भी हमसे जुड़े हैं उनके लिए एक संदेश है। अभी 9 स्कंध पूरे होने वाले हैं, थोड़ा सा आराम से चल रहे हैं,
10वें स्कंध में एंट्री के लिए एक बैरियर लगाया गया है ताकि जनरल पब्लिक ना आए, क्योंकि उसमें गुह्य लीलाएं होंगी, कुछ रस चर्चाएं होंगी, वास्तव में जो रस है, और जिनको उस प्राकृत रस का अनुभव है, जो सड़ी हुई चीजें खाने वाले हैं, गंदी गंदी चीजें, वो कौवे उसमें ना आ पाए। तो कौवों के लिए बैरियर लगाया गया, हंस उसमें आ सकते हैं। तो जिन हंसों ने भगवत गीता का कोर्स कर लिया है, हम भगवत गीता का कोर्स भी करवा रहे हैं ऑनलाइन, आपकी कोई भी कर सकता है, किसी की कोई बाधा नहीं है, किसी भी जगह से कर सकता है। हिंदी भाषा में उपलब्ध है, आप इंग्लिश में चाहेंगे तो वो भी हो जाएगा, बट हम हिंदी के ही वक्ता हैं तो हिंदी ही बताएंगे। तो वो पूरा प्रॉपर कोर्स हो रहा है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ भगवत गीता अगर आपने कर ली तो आपको सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, गीता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, फिर आप भागवत में प्रवेश कर सकते हो। और उसके बाद हम सब लोग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्ट और नवम स्कंद तक पहुंचे हैं, स्टेप बाय स्टेप। प्रभुपाद जी ने कहा है कि क्रम से चलना है हमें, हम क्रम से चल रहे हैं। तो अब इस क्रम में दशम स्कंद आ रहा है, और दशम स्कंद कोई डायरेक्ट सुनेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए पहले भगवत गीता, फिर भागवत के 9 स्कंद, उसके बाद आप दशम में प्रवेश करने की तैयारी कीजिए, तो तभी दशम में आपका प्रवेश होगा। और वो ग्रुप क्लोज्ड ग्रुप रहेगा, है पब्लिक लेकिन प्राइवेट ग्रुप कर दिया हमने उसको, बट तो इसलिए प्राइवेट क्योंकि जो प्राइवेट जन हैं, जो कि गीता पढ़ चुके हैं, भगवान को समझ चुके हैं, वही अंदर आए, फालतू के लोग ना आए, क्योंकि बहुत से लोग फालतू के कमेंट कर देते हैं, तो हम उनसे हटा करके ये जो भक्त हैं, रस पीना चाहते हैं, जिनको सिद्धांत अब नहीं समझना ज़्यादा, जिनको रस की आवश्यकता है, जो सब खूब समझ चुके सिद्धांत, खूब फिलॉसफी समझ चुके, संसार में रस नहीं है समझ में आ गया, दुखालय है ये समझ में आ गया है, ऐसे जो जन हैं और जो कुछ सेवा कर रहे हैं भगवान की, क्योंकि जब आपने गीता पढ़ी, जब आपने भागवत सुनी इतने समय तक, तो स्वाभाविक नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा तो होनी चाहिए। और अगर भागवत की सेवा में रुचि नहीं हो रही तो उसका मतलब आपके अंतःकरण में अभी कुछ गड़बड़ है, कोई कथा ध्यान से नहीं सुनी है, क्योंकि कथा ध्यान से सुनेंगे तो सेवा तो जरूर इच्छा बनेगी। ये हमारा प्रत्यक्ष अपना भी अनुभव है, और हमारे साथ जो जन हैं, जो भी जुड़े हैं, सबने अनुभव किया है, सबके हृदय में एक सेवा भावना जागृत होती है, वो कुछ ना कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो उनसे हम बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान की सेवा में जो लगता है, प्रचार में जो लगता है, उससे भगवान प्रसन्न रहते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, जो मेरी इस नाम की, प्रचार की, भागवत की, गीता की सेवा को यानी प्रचार को आगे बढ़ाता है, उससे प्रिय मुझे कोई नहीं है। तो हमारे इस मिशन में, कृष्ण चेतना के विस्तार में, प्रभुपाद जी का ये मिशन महाप्रभु का मिशन है, प्रभुपाद जी का मिशन है, भगवान का मिशन है, बट हम लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं एक शाखा के रूप में। तो वही प्रभुपाद जी ने संस्था बनाई है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। ओके, तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर, अंतरराष्ट्रीय संस्था बनाई है, किस लिए बनाई है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। वही कृष्ण चेतना हमने वहां से लिया है, कृष्ण चेतना, इसको आप याद कर लीजिए। तो कृष्ण चेतना के प्राप्ति के उद्देश्य से, अभी हम तो कृष्ण भावना भावित हैं नहीं, तो हम कृष्ण भावना भावित कैसे बने, कृष्ण चेतना की प्राप्ति कैसे हो, उसके प्रयास के लिए हम ये संगठन बनाए हैं। और हमारे छोटा सा परिवार है, उसमें आप भी आ सकते हैं, जो भी नए हैं उसके लिए आप कमेंट कीजिए, आप तक सेवा पहुंचेगी, आपसे कोई बात करेगा। तो आइए आइए, भगवत गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए और अच्छे से आस्वादन कीजिए। कोई भी संशय हो, अगर हमारी रेंज में है तो हम आपको समाधान करेंगे, और कहीं से भी कोई भी आ सकता है। तो कोई सीनियर डिवोटीज हैं, आपको उनका संग कराएंगे, या बहुत एडवांस है तो नो प्रॉब्लम। तो बस आइए, अगर आप आगे हैं तो हमारा सहयोग कीजिए, हमें सिखाइए, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीखिए, हमें दोनों की आवश्यकता है। हम शिष्य भी हैं और गुरु जी के शिष्य भी हैं, तो फिर थोड़ा सा गुरु जी का प्रसाद भी बांट लेते हैं। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं हमारा 12वां अध्याय, भगवत श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 12वें अध्याय का पहला श्लोक है। क्या कहा गया है? श्री शुक उवाच कुशस्य चातिथिस्तस्मान् निषधस्तत्सुतो नभः पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः क्षेमधन्वा भवत्ततः
श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र का पुत्र कुश और कुश का पुत्र हुआ अतिथि, अतिथि का पुत्र हुआ निषध और निषध का पुत्र हुआ नभ, नभ का पुत्र पुंडरीक और पुंडरीक का पुत्र हुआ क्षेम धनवा। ये आप नोट भी कर सकते हैं, भागवत में वर्णन है। देवानीकस्ततो नीह पारियात्रोऽथ तत्सुतः ततो बलस्थलस्तस्माद् वज्रनाभोर्क संभवः। क्षेम धनवा का पुत्र हुआ देवानीक, ये आगे प्रोसेस चल रहा है। देवानीक का पुत्र हुआ अनीह, अनीह का पुत्र हुआ पारियात्र, पारियात्र का पुत्र बलस्थल, बलस्थल के पुत्र हुए वज्रनाभ, जो सूर्य देव के तेज से उत्पन्न बतलाए जाते हैं। सूर्य के तेज ही उनमें विराजमान है। आगे वर्णन करते हैं। सगणस्तत्सुतस्तस्माद् विधृतिश्चाभवत्सुतः ततो हिरण्यनाभो भूद् योगाचार्यस्तु जैमिनेः। शिष्यः कौशल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगाद्यतः योगं महोदयं ऋषिर् हृदय ग्रंथि भेदकम। बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि वज्रनाभ के पुत्र हुए सगण और उनके पुत्र हुए विधृति, विधृति का पुत्र हिरण्यनाभ जो जैमिनी के शिष्य हुए, और जैमिनी मुनि तो प्रसिद्ध हैं, षड्दर्शन में एक है, और फिर योग का महान आचार्य बने। इस प्रकार उनके शिष्य बन के इन्हीं हिरण्यनाभ से ऋषि याज्ञवल्क्य ने अध्यात्म योग नामक योग की अति उच्च प्रणाली सीखी, जो हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। तो योग प्रणाली का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है योग प्रणाली का? कोई भी योग आप फॉलो करते हैं उसका उद्देश्य क्या है? कोई भी योग, ध्यान दीजिए, कोई भी योग हो उसका उद्देश्य क्या है? ये तो विशेषकर जो योग बता रहे हैं वो है ही, बट कोई भी योग हो उसका उद्देश्य क्या है? हृदय की भौतिक आसक्ति की गांठ को खोलने में समर्थ है। योगम महोदयम ऋषिर हृदय ग्रंथि भेदकम। हृदय में ग्रंथि, ग्रंथि कहाँ है? गांठ कहाँ है? हृदय में, अपने ही अंदर है, कहीं बाहर समस्या नहीं है। क्लियर हो गया ना? हृदय ग्रंथि भेदकम। इसलिए कभी भी समस्या आती है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर समस्या है, उससे बाहर पैदा होती है। बाहर समस्या बाहर से नहीं आती है, समस्या हमारे अंदर से पैदा होती है। आप कहोगे भाई संसार में इतनी चोरी डकैती है, भाई सबके अंदर की वृत्ति तो प्रकट हो रही है। अच्छा चलो, जीव का स्वभाव है, वो चोरी करता है, गलत बोलता है, गुस्सा करता है, कपट करता है, जो भी कुछ है, लेकिन ये जो प्रकृति में इतना उत्पात होता है, कभी प्रलय आ जाती है, भूकंप आ जाता है, ये कहाँ से है? तो आपने सृष्टि प्रक्रम जब सुना था तो आपको पता होना चाहिए कि सृष्टि बनी कैसे है। ब्रह्म ज्योति का छोटा सा एक स्पॉट, बस एक स्पॉट छोटा सा, वो जो है जीवात्मा की जो इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा है, वही क्लाउड बन जाता है। वो कलेक्ट होकर क्लाउड बन जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। और जैसी जितनी ऐसी जीवात्माएं हैं जो सेंस एंजॉयमेंट चाहती हैं, कृष्ण से पृथक कुछ अपना दिखाना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं पर्सनली, वो सबके माइंड को डिटेक्ट कर लिया जाता है। वो माइंड अपने आप जब डिटेक्ट होता है, वायरस आ गया, तो जिसके कंट्रोल में वो वायरस होता है, वो माया देवी सबको पकड़ के खींच लेती है, आ जाओ बेटा इधर, और वो क्लाउड बन जाता है। उसी को कहते हैं भौतिक जगत। अब उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एंटीवायरस काम करता है, वो माया देवी क्या करती है? दुखालयम। अब देखो, किसी को घाव हो जाता है तो उसको चीरा लगाना पड़ता है, किसी को फोड़ा हो जाता है, घाव कह रहा हूं, फोड़ा हो जाता है तो चीरा लगाना पड़ता है उसको स्वस्थ करने के लिए। अथवा किसी को कोई रोग हो जाता है, ऐसा ट्यूमर वूमर हो जाता है, तो फिर ऑपरेशन करते हैं, उस भाग को निकालते हैं, कई बार ऑपरेट करना पड़ता है ना। तो माया भी कष्ट दे रही है हमको, वो ट्रीट कर रही है एक्चुअली। जो स्वस्थ है वो तो भगवान के धाम में है, वो तो अपना आराम से घर पे रहते हैं, बट जो बीमार है, हम जैसे लोग,
उनके लिए ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये हॉस्पिटल है, माया का हॉस्पिटल, जिसमें हम सबको चीर फाड़ करी जा रही है। जो जो गड़बड़ हमारे अंदर है उसको निकाला जा रहा है। इसीलिए संसार में हम जो जो पकड़ना चाहते हैं छूट जाता है, जो जो हम सही करना चाहते हैं वो गड़बड़ हो जाता है। ट्रीटमेंट चल रहा है। यहां हम जिस चेतना में काम कर रहे हैं वो भौतिक चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, वो हृदय की ग्रंथि अंदर की बात है। उस पर भगवान कृपा करते हैं जो उनकी शरण में आता है, तो माया भी उस पर कृपा करती है। जब वो सुधरने लगता है तो माया भी बिल्कुल अनुकूल हो जाती है, भगवान भी अनुकूल हो जाते हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा। ये जो थोड़े बहुत कष्ट हैं संसार में वो हमारे हित के लिए हैं, हमारी सुविधा के लिए हैं। अब डॉक्टर कड़वी दवाई खिलाता है, इंजेक्शन लगाता है, कष्ट ही तो दे रहा है। बेचारी नर्स आती है, घुसा देती है अंदर, सीरिंज चढ़ती है, बोतल चढ़ती है ना आपको, ग्लूकोज वगैरह हमको सबको, हमें एक बार चढ़ी है बस, तो वो घुसा देती है अंदर, फोड़ फोड़ कभी इधर फोड़ देती है। कितना दर्द होता है ना उसमें। लेकिन क्या वो हमारी हिंसा कर रही है नर्स, ये वो डॉक्टर? नहीं, वो हमसे प्रेम करते हैं, हमारी केयर कर रहे हैं। ऐसी माया है। हॉस्पिटल में कौन जाता है? जिसको रोग होता है, जिसको कोई समस्या होती है। तो इस जगत में कौन आता है? जिसकी प्रॉब्लम है। आप असली भक्त तो भगवान के धाम में रहते हैं। फिर आप कहोगे कि ऐसा तो नहीं है, यहाँ पर बहुत स्वस्थ लोग, भक्त लोग भी रहते हैं जो बिल्कुल मुक्त आत्माएं हैं, वो भी यहाँ आती हैं। अरे भैया, हॉस्पिटल में पेशेंट ही थोड़ी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं। तो डॉक्टर को पेशेंट के लेवल पर नहीं होते, वो डॉक्टर के स्तर पर होते हैं, वो आपके ट्रीटमेंट के लिए हैं। तो वैसे कोई नीड नहीं है यहाँ पर, बट हम लोगों की केयर के लिए कभी कभी भगवान आते हैं, कभी कभी भक्त आते हैं, कभी कभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आते हैं और पूछते हैं भाई सब मरीज कैसे हैं हमारे, और कुछ स्वस्थ हुए हैं तो उनको ले जाऊं मैं। बोले ले जाइए। तो भगवान सुंदर सुंदर नाच नाच कर लीला करते हैं, रास क्रीड़ा करते हैं, वेणु वादन करते हैं। बहुत सुंदर दशम स्कंद की लीलाएं हम सुनेंगे। सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं कि कौन कौन स्वस्थ हो गया। जो जो स्वस्थ हो गया वो भगवान में मन लगा लेता है। उसका मन भागवत में लगता है, कचड़े में नहीं लगता, कौवे की तरह फालतू की गंदगी चीजों में नहीं लगता उसका मन लगता है केवल भगवान में, लीला कथा में, बस इसी में डूब जाता है। उसे मतलब नहीं फालतू चीजों से। तो भगवान उसको खींच लेते हैं। ये तो मेरे लायक हो गया है, थैंक यू माया सो मच, थैंक यू सो मच। माया को धन्यवाद करते हैं, भगवान ले जाते हैं उसको, अपने घर ले जाते हैं। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और जो बीमार हम जैसे हैं, ये कृष्ण है, इन्होंने 16,108 रानियां करी, हम 4-5 भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे कृष्ण करे तो रासलीला, हम करें कैरेक्टर ढीला। अच्छा, अब जो ऐसे जल रहे हैं, परेशान है बेचारे, फिर उनको माया दे धाए लगाती झापड़। अब झापड़ का उदाहरण दे दिया मैंने, उदाहरण दूसरा हो गया। बच्चे को जैसे माँ लगाती है, बाप से बोलना नहीं आता तेरे को, ऐसे बोलेगा ताड़ से। बाप ऐसा है वैसा है, ताड़ से कैसे बोलेगा? बोल पिताजी, डैडी, इज्जत के साथ बोल, जी पिताजी, हाँ अब सही है। मगर वो ना ऐसे ताड़ से एक पड़ेगा। तो ऐसे ही जब जब हमको कुछ गड़बड़ करते हैं, माँ मारती है झापड़। तो ये प्रकृति मैया है। ये प्रकृति में उत्पाद जो होते हैं, कष्ट होते हैं, हम जैसे लोगों को एक झापड़ का काम करते हैं, जो बहुत बदमाशी करते हैं, अपने पिता को नहीं मानते। इसलिए ऐसे लोगों की मृत्यु होती है, बार बार मरते हैं, बार बार दारुण कष्ट सहते हैं। लेकिन जो भगवान के आनुगत्य में आ जाते हैं, भगवान के अनुकूल हो जाते हैं, जो भक्त हो जाते हैं, उन पर कृपा होती है। और उस कृपा के कारण वो इस भौतिक भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। और उनको पता चलता है, ओ हो, मैं तो फालतू खाली मूली जल रहा था, भगवान तो मेरे हित के लिए काम कर रहे हैं, इनकी सेवा करूंगा तो ही मुझे मिलेगा, हम डायरेक्ट भोगना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। इसीलिए भक्त अपनी हर वस्तु अधिक से अधिक भगवान की सेवा में लगा देते हैं। जो सच में भागवत सुन रहा है वो तो जीवन ही समर्पित कर देगा। कम से कम जीवन नहीं समर्पित कर सकते क्योंकि हम गृहस्थाश्रम में हैं, तो कुछ समय कम से कम निकाल के प्रॉपर भगवान के लिए, कुछ धन निकाल के भगवान के लिए, कुछ समय निकाल के, कुछ सेवाएं शरीर से, काय वचन मन धन, ये सब भगवान की सेवा में लगाएगा वो, अगर उसने कथा सुनी है तो। नहीं लगाएगा वो, उसके अंदर बीमारी है तो नहीं लगाएगा। ये तन मन धन। अब हमने क्या किया, हमको इतनी अच्छी कथा लगी, ठाकुर जी ने कहा चले इधर, मन ही नहीं लगे कहीं, तो छोड़ छाड़ के आ गए। अब यही करने का बस काम बचा है हमारा, कुछ बचा ही नहीं है।
तो इस प्रकार से हमें एक दिन लगना है। अभी गृहस्थी है, जिनकी गृहस्थी संभालें और साथ में भजन करें, सुबह कथा जरूर सुने, शाम को गीता तो रोज नहीं होती है, इसलिए रोज क्या करते हैं हम, खाली मूली घूमते रहते हैं। तो जो भगवत गीता पढ़ने वाले हैं उन तक भी संदेश पहुंचना चाहिए कि भैया आप लोग अब थोड़ा आगे बढ़ो, और सुबह कोई क्वेश्चन आंसर नहीं होते, केवल प्रेम से कथा सुनो, एनर्जी मिलेगी। और उसके बाद शाम को हफ्ते में एक बार गीता होती है, तो ताकि आप बचे रहो। नहीं तो रस नहीं पियोगे ना भगवान का, तो संसार में फंसे रहेंगे। तो आगे वर्णन आता है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं, योगम महोदयम ऋषिर हृदय ग्रंथि भेदकम। सारी प्रॉब्लम हृदय में है, और वो हृदय की ग्रंथि जो है, गांठ है, उसे खोलना बहुत जरूरी है। और वो खुलेगी जब भागवत सेवन करेंगे, रोज ये योग करेंगे, भक्ति योग, हरि नाम जप करेंगे और भक्तों के बीच में रहेंगे, ऐसा। तो ये योग का उद्देश्य है कि वो हृदय की ग्रंथि खोल देता है। संसार के आकर्षण, जो चिपक है, जो पकड़ने की इच्छा है संसार, वो ग्रंथि के कारण है। वो जो गांठ पड़ रही है, प्रकृति और जीव को चिपटने की इच्छा हो रही है, वो उसे अलग करती है। प्रकृति अलग है, जीवात्मा अलग है। प्रकृति भौतिक है, जीवात्मा आध्यात्मिक है। भौतिक भौतिक के लिए, आध्यात्मिक आध्यात्मिक के लिए हो। तो आत्मा का एकमात्र संबंध श्री कृष्ण से है, यह जानना और उनकी सेवा में लग जाना, उनकी सेवा में लगना ही योग है, यही भक्ति योग है। पुष्पो हिरण्यनाभस्य, और वर्णन करते हैं, पुष्यो हिरण्यनाभस्य, पुष्पो हिरण्यनाभस्य ध्रुवसन्धिस्ततो भवत्, सुदर्शनोथाग्निर्वर्णः शीघ्रस्तस्य मरुः सुतः। हिरण्यनाभ के पुत्र का नाम पुष्प था, और पुष्प को ध्रुव संधि नामक पुत्र हुआ। ध्रुव संधि का पुत्र सुदर्शन हुआ, और सुदर्शन का पुत्र हुआ अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र का नाम शीघ्र था, शीघ्र, और उसके पुत्र का नाम मरु था। सोसावास्ते योग सिद्धः कलापग्राममास्थितः, कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः। योग शक्ति में सिद्धि प्राप्त करके मरु अब भी कलाप ग्राम नामक स्थान में रह रहे हैं। जो मरु हैं वो आज भी कलाप ग्राम में रह रहे हैं, और आगे तक रहेंगे। प्रलय विलय होती रहेगी, लेकिन वो रहेंगे। क्यों रहेंगे, भगवान ने बीज बचा के रखा है। सूर्य वंश को आगे चलाना है। जब सब भ्रष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो एक तो बचना होना चाहिए ना, बीज। तो भगवान बीज नष्ट नहीं होने देते, इसलिए धर्म का नाश नहीं हो सकता। बीज तो रहेगा, और उसी से सारा पेड़ हो जाएगा। तो कलयुग में यद्यपि धर्म तो बिल्कुल नष्ट प्राय हो रहा है, तो योग सिद्धि में प्राप्त करके, योग सिद्धि मरु अभी भी कलाप ग्राम नामक स्थान में रह रहे हैं, और जाएंगे तो दिखेंगे भी नहीं। कुछ लोग सोचेंगे हम मिलने जाकर के, नहीं मिल सकते, क्योंकि व्यासदेव जी भी विराजमान है। बद्रिकाश्रम दिखते हैं कहीं आपको? नहीं दिखते, लेकिन हैं। वो जिस शुद्धि के कारण दिखाई देते हैं, वो शुद्धि हमारे पास है नहीं। तो वो कलयुग की समाप्ति पर पुत्र उत्पन्न करेंगे, जिससे विनष्ट हुआ सूर्यवंश नष्ट हो गया। सूर्यवंश पुनः स्थापित होगा, यानी कि सूर्यवंश भी नष्ट होगा। कम से कम 5000 वर्ष पूर्व सुखदेव गोस्वामी ने कलाप ग्राम में मरु के अस्तित्व का निर्धारण किया था, और कहा था कि मरु योग सिद्ध शरीर प्राप्त करके कलयुग के अंत तक रहेगा। इस कलयुग को 4,32,000 वर्षों तक चलना है। ऐसी होती है योग की सिद्धि। श्वास को नियंत्रित करके योगी जितने काल तक चाहे उतने काल तक जीवित रह सकता है, क्योंकि श्वास प्रक्रिया से हमारी आयु क्षीण होती है। जो भोग करते हैं उनकी सांसें बहुत तेज चलती हैं। भोगी की व्यक्ति की सांसें बहुत तेज चलती हैं, क्रोध में तेज चलती हैं, काम वासना चढ़ती तो खूब तेज सांसें चलती हैं, छोटी हो जाती हैं सांस। और योगा प्रोसेस है सांस को लंबा करने का, दीर्घ करने का। तो और प्राणायाम कुंभक कर लिया किसी ने, लॉन्ग टाइम चढ़ा लिया प्राण, तो फिर तो वो श्वास रुक गई। अब बॉडी तो मेंटेन रहेगी, कुछ आना जाना बंद है, वो तो योग साधना में है, तो वही मेंटेन स्टैब्लिश हो जाएगी, बॉडी बिल्कुल स्थिर हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी।
यानी वृद्धावस्था की ओर नहीं जाएगी, और वो जब चाहे योगी तब अपना अगला श्वास ले सकता है, उससे कंट्रोल में है। अभी हम क्या नियंत्रित करेंगे श्वास को? कुछ सेकंड नहीं रुकती अंदर सांस कुंभक में, वो तो फिर युगों युगों तक रोक के बैठ सकते हैं। ऐसे योगी होते हैं, आज भी हैं। तो ऐसा है इनकी योग शक्ति का प्रभाव। कदाचित हम वैदिक साहित्य से ये सुनते हैं कि शील व्यासदेव और अश्वत्थामा जैसे कुछ वैदिक कालीन महापुरुष अब भी जीवित हैं। हनुमान जी जीवित हैं, विभीषण जी जीवित हैं, व्यासदेव जी जीवित हैं, अश्वत्थामा जीवित हैं। ये सब यहां हमें पता चल सकता है कि मरु अभी भी जीवित हैं। कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि भाई एक मरने वाला शरीर इतने दीर्घ काल तक कैसे जीवित रह सकता है। इस दीर्घ आयु की व्याख्या यहाँ योग सिद्ध शब्द में छुपी हुई है। योग विधि में सिद्ध हो जाने पर मनुष्य जितने काल तक चाहे जीवित रह सकता है, लेकिन कोई तुच्छ योग सिद्ध का प्रदर्शन सिद्धि नहीं दिखाता, सिद्धि नहीं कहलाता। यानी कोई योग सिद्धि का प्रदर्शन करे कि मेरे ऐसी शक्ति है, मैं ये बना देता हूँ, पुल बना दिया, कोई चीज फटाफट प्रकट कर दी, किसी को कुछ कर दिया, ये सिद्धि नहीं है, ये तो उसकी भ्रष्ट हो गया वो। यहाँ पर सिद्धि का अत्यंत जीवन उदाहरण मिलता है। योग सिद्धि व्यक्ति जितने समय तक चाहे जीवित रह सकता है। तो योग प्रक्रिया को पालन करने वाले इसको ध्यान से सुने। आगे वर्णन आता है, तस्मात् प्रसुश्रुतस्तस्य संधिस्तस्याप्यमर्षणः महस्वांस्तत्सुतस्तस्माद् विश्वबाहुरजायत। मरु से प्रसुश्रुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रसुश्रुत से संधि, फिर संधि से अमर्षण और अमर्षण से महस्वान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। महस्वान से विश्वबाहु का जन्म हुआ। ततः प्रसेनजित् तस्मात् तक्षको भविता पुनः ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः। और विश्वबाहु से प्रसेनजित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, प्रसेनजित से तक्षक हुआ और तक्षक से बृहद्बल हुआ, जो तुम्हारे पिता द्वारा युद्ध में मारा गया, यानी कि परीक्षित जी के पिता अभिमन्यु द्वारा। हते नहीं एते एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीता शृण्वनागतान् बृहद्बलस्य भविता पुत्रो नामना बृहद्रणः। ये सभी राजा इक्ष्वाकु वंश में हो चुके हैं। अब उन राजाओं के नाम सुनो, वो तो बचे नहीं लेकिन नाम सुनो। कौन? जो भविष्य में लेंगे। जो गए तो गए, आने वाले कौन से वो बता देते हैं। कौन कौन लेंगे? बोले बृहद्बल जो है उसका पुत्र होगा बृहद्रण। देखिए भविष्य के वक्ता हैं ये। उरुक्रियः सुतस्तस्य वत्सवृद्धो भविष्यति प्रतिव्योमस्ततो भानुर्दिवाको वाहिनीपतिः। बृहद्रण का पुत्र उरुक्रिय होगा, जिसके वत्स वृद्ध नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वत्स वृद्ध के पुत्र का नाम प्रतिव्योम और उनके पुत्र का नाम भानु होगा, जिसके दिवाक नाम का एक पुत्र जन्म लेगा जो महान सेनापति होगा। देखो गुण लेकर के जन्म लेते हैं, जनरली ऐसा ही होता है। पूर्व जन्म के कर्म के स्वभाव के अनुसार, अपने प्रयास के अनुसार इस जन्म में बॉडी मिलती है, वो एनवायरमेंट मिलता है हमें। इसलिए जन्म का फैक्टर मान्यता देता है। ऐसा नहीं कि जन्म का फैक्टर खत्म कर देंगे हम। ब्राह्मण के कुल में, क्षत्रिय के कुल में अगर है और सही सलामत परंपरा चल रही है, उनकी भ्रष्ट नहीं हुए हैं, व्यभिचार नहीं आया है, तो गुण आते हैं। लेकिन यही नहीं है केवल जन्म का ही फैक्टर हो, साथ साथ उसको जो है योग्यता भी अर्जित करनी होती है। यानी जो पहले से इसके पास गुण है वो अपने आप सीट पकड़ लेता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल्दी उसको क्वालिफाई कर लेता है। बाकी लोगों को डेवलप करना पड़ता है, टाइम लगता है, लेकिन हो सबका सकता है। सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान् प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः।
तत्पश्चात दिवाक का पुत्र सहदेव होगा। सहदेव से महान वीर बृहदश्व होगा। वीर बृहदश्व से भानुमान होगा और भानुमान के पुत्र प्रतीकाश्व नाम का पुत्र होगा। प्रतीकाश्व का पुत्र होगा सुप्रतीक और भविता मरुदेवोथ सुनक्षत्रोथ पुष्करः तस्यांतरिक्षस्तत्पुत्रः सुतपास्तदमित्रजित्। तत्पश्चात सुप्रतीक से मरुदेव, मरुदेव से सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से पुष्कर और पुष्कर से अंतरिक्ष होगा। अंतरिक्ष का पुत्र सुतपा होगा और सुतपा का पुत्र होगा अमित्रजित। जो मित्र नहीं है उनको जीत लो, कंट्रोल कर लो, नहीं तो वो बदमाशी करेंगे। बृहद्राजस्तु तस्यापि बर्हिस्तस्मात् कृतञ्जयः रणञ्जयस्तस्य सुतः संजयो भविता ततः। अमित्रजित से बृहद्राज नाम का पुत्र होगा। बृहद्राज से बर्हि, बर्हि से कृतंजय, कृतंजय का पुत्र रणंजय, रणंजय से संजय नामक पुत्र उत्पन्न होगा। वो संजय नहीं है, अलग है, ये आगे आने वाले में। इसलिए तस्मात् छाक्योथ शुद्धोदो लांगलस्तत्सुतः स्मृतः ततः प्रसेनजित् तस्मात् क्षुद्रको भविता ततः। संजय से शाक्य होगा, शाक्य से शुद्धोद, शुद्धोद से लांगल और लांगल से प्रसेनजित तथा प्रसेनजित से क्षुद्रक पुत्र होगा, उत्पन्न होगा। ये परंपरा। रणको भविता तस्मात् सुरथस्तनयस्ततः सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बारह बलान्वयाः। क्षुद्रक का पुत्र रणक, रणक का सुरथ, सुरथ का सुमित्र और इस प्रकार इस वंश का सुमित्र के बाद अंत हो जाएगा। तो यह बृहद्बल के वंश का वर्णन है। बृहद्बल का वंश यहीं तक चलेगा, ऐसा कुछ है। इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलौ। मतलब फिर संकरता आ जाएगी, फिर ये सब मिक्स हो जाएगा, कोई पता नहीं, बस तू राजी मैं राजी, फिर क्या रेडी क्या अम्मा चलेगा, फिर तो कोई मतलब नहीं है। इंटरकास्ट मैरिज होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो जो चल रहा है, जिसका अर्जुन को भय था। इक्ष्वाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यसि वै कलौ। इक्ष्वाकु वंश का अंतिम राजा सुमित्र होगा। सुमित्र के पश्चात जो है सूर्य देव के वंश में और कोई पुत्र नहीं होगा और इस वंश का अंत हो जाएगा। ठीक है, इतना स्पष्ट बता दिया गया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के नवम स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री रामचंद्र के पुत्र कुशकी वंशावली नामक 12वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। अब हमारा 13वां अध्याय आ रहा है। आइए 13वें अध्याय में प्रवेश करें बड़े प्रेम के साथ। श्री शुक उवाच निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवितत् निमिरिक्ष्वाकुतनयो वसिष्ठमवृतर्त्विजम् आरभ्य सत्रं सोप्याः शक्रेण प्राग्वृतोऽस्मि भोः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यज्ञों का शुभारंभ करने के बाद इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने वशिष्ठ मुनि के प्रधान, वशिष्ठ मुनि से प्रधान पद, पुरोहित का पद ग्रहण करने के लिए अनुरोध किया। अब ये किनका वर्णन है? इक्ष्वाकु के पुत्र महाराज निमि। निमि की बड़ी सुंदर कथा है, इसको सुनिए ध्यान से कि कैसे कैसे स्तर पर क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये संसार, ये प्रकृति सत्व रज तम का खेल है। ये बॉडी में, इस माइंड में, हर एक चीज में इन गुणों का मिश्रण है और कुछ नहीं है। इसलिए फुल ऑफ कंट्रोल इन प्रकृति के निर्देशन में चलेगा। ये आप और हमारे किसी के कंट्रोल में नहीं चलेगा। हम इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं, हम कुछ ओवरकम कर सकते हैं, बट क्रॉस नहीं कर सकते ना। वैज्ञानिक हो चाहे वैज्ञानिक का बाप हो, चाहे दादा हो परदादा हो,
प्रकृति के नियमों को ब्रेक नहीं कर सकता, उन नियमों को फॉलो करके वो कुछ बना सकता है, कुछ आश्चर्यजनक कार्य कर सकता है नियमों के अंतर्गत। ये हमने कहीं पढ़ी नहीं है, हमने देख करके समझिए, अगर गलत हो तो बता देना। क्योंकि भाई वैज्ञानिक नियमों को ढूंढते हैं, ये लॉ ऑफ ग्रेविटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी बनाते रहते हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब न्यूटन्स लॉ, ये प्रकृति में जो आकर्षण है, ऊपर की जो वस्तु नीचे गिरती है, ये कुछ नियम खोज रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे नियम हैं, अब आप साइंस पढ़िए उसमें मिल जाएंगे। तो उन नियमों को फॉलो करके जो वैज्ञानिक हैं कुछ बनाते हैं, है ना। क्या कोई ऐसा है कि उसने प्रकृति का नियम बदल दिया हो? हुए थे रावण जैसे, हिरण्यकशिपु जैसे करने आए थे कुछ, उन्होंने ट्राई भी किया बट उनका प्लान फेल हो गया। अब इतने बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए जो पूरे यूनिवर्स पर कंट्रोल करने वाले थे। अपन जैसे छोटे मोटे आज के जो टुच्चे मुच्चे हैं, बेचारे व्हील चेयर पर बैठे बैठे पत्नी डांट लगाती है, पिटाई कर देती है, हिंसा करती है, और वहां पे फिर लिखते हैं गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। तब हमें समझ में आता है यार, घर वाली से मार खाया बेचारा स्टीफन हॉकिंस, सो बेचारे ने लिख दिया कि गॉड नहीं है, मेरी पिटाई हो रही है, मैं ऐसे पड़ा हूं व्हील चेयर पर, इसलिए गॉड नहीं है। जिस व्हील चेयर पर बैठा है वो उसके बाप ने बनाई थी, उसका भी तो गॉड था बनाने वाला जिस व्हील चेयर पर बैठा था, लेकिन उस पर बैठ के उसकी बुद्धि इतनी खत्म, बड़ी दूर दूर की बातें करते हैं। समस्या क्या है, आइंस्टाइन से किसी ने पूछा था, बोले अगले जन्म में वैज्ञानिक बनना चाहोगे? बोले वो नहीं, क्योंकि मैं बाहर ही भटक गया, मैं नेचर को तो जान रहा, बहुत जान गया, लेकिन मैं खुद को नहीं जान पाया। तो अब मैं बाहर किसी को नहीं जानना चाहता, मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई। मैं खुद को जान लेता तो ये सब जानने की जरूरत नहीं थी। तो ये बड़े बड़े वैज्ञानिक बुद्धिमान होते हैं तो वहां पहुंचते हैं, लेकिन ये बेचारे परेशान आत्माएं जो होती हैं, वो खिसियाई बिल्ली होती है, खंबा नोचती है। सो बेचारा क्या करे, घर में परेशान, जहां तहां परेशान। वो तो उसकी हिस्ट्री पढ़ो पता चलेगा। तो उसने कह दिया गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं है, बिल्कुल श्योर हूं गॉड नहीं। तो कैसे करें भैया, चेयर को कोई बनाने वाला ही नहीं है, जिस व्हील चेयर पे वो बैठा है। ऐसा कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। उसी प्रकार उस स्टीफन हॉकिंस की मूर्खता है ये कहना, भले ही वो साक्ष्य कितना दे, कितने प्रमाण दे, लेकिन वो सब खंडित कर दिए गए हैं। हमारे डिवोटीज ने, साइंटिस्ट डिवोटीज ने सब खंडित कर दिए, किसी काम के नहीं है। तो ऐसे लोग वैज्ञानिक जो हैं बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति को ब्रेक नहीं कर सकते, वो मृत्यु को निवारण नहीं कर सकते जब तक भगवान के बनाए गए प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे। वो नियम, योग का नियम फॉलो करके कोई प्रकृति को, जो अमर, ठीक है वो बहुत लंबे समय तक जी सकता है, लेकिन वो ब्रेक करके कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भगवान की सत्ता है, उनके नियम हैं। सरकार नहीं दिखाई देती, सरकार नहीं दिखाई देती है ही नहीं, ऐसे थोड़ी है। रेड लाइट क्रॉस कीजिए, बेंगलोर में क्रॉस कीजिए, अमेरिका में क्रॉस कीजिए, बढ़िया बढ़िया हाईवे पर क्रॉस कीजिए, बढ़िया जहां सब लगा हुआ है सिस्टम, पता चल जाएगा। सरकार या कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, सिक्योरिटी नहीं दिखाई दे रही, कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि भाई इधर जाओ किधर जाओ, लेकिन आप करिए, आपके घर पे कॉल आ जाएगी, आपके अकाउंट में से पैसे कट जाएंगे, खत्म कहानी, जेल पहुंच जाएंगे अगर ज्यादा कुछ कर दिया तो। हाँ, दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ है नहीं, सिस्टम सब नियम बना दिए भगवान ने, आप तनिक भी इधर से उधर नहीं कर सकते। इसलिए जो ये कहते हैं कि भगवान बिल्कुल नहीं है, उन जैसे मूर्खों से बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा। और उनकी किताबें आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मूर्ख नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? वो यही तो कहेंगे भगवान कुछ नहीं है, तुम फालतू के लोग करते हो काम, तुम पुराने विचारों वाले लोग ऐसे ही हो, साइंस कितनी आगे है। ये उन्हीं विचारों को लेकर के आ रहे हैं। तो इसलिए जो वायरस बाहर से हम उनको स्कूलों में जाकर के डलवाते हैं ना, वो हमारे सिर पर लाते हैं वो, और फिर वो कहते हैं भगवान नहीं है तो फिर तुम भी कुछ नहीं हो। भगवान है तो पिता, परम पिता है तो हमारे माता पिता भी, उनकी सेवा करो। अब परम पिता ही नहीं है तो ये माता पिता भी साइड में करो, न्यूक्लियर फैमिली बनाओ, मौज करो। तो ये चलता है। इसलिए ये समझ लेना चाहिए कि कुछ ना कुछ चल रहा है, हमें समर्पण करना है, सिस्टम को समझना है, हम स्वतंत्र नहीं हैं। अब ये निमि जी के बारे में बता रहा था कि प्रकृति के 3 गुण काम कर रहे हैं, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। अब समेट रहा हूं कि प्रकृति के 3 गुणों के सब वश में हैं हम। कोई अच्छा सोच पा रहा है, सत्वगुण का प्रभाव है, बहुत पॉजिटिवनेस है, बहुत मतलब बहुत कमांड की, बहुत ये वो इधर फैलने की इच्छा है, सबको पकड़ लो जा करके, हैं किसी को अपनी गिरफ्त से बाहर ना जाने दो, मेरे कंट्रोल में रहिए। ये सब रजोगुण के प्रभाव, बेचारा रजोगुण से प्रभावित है।
और तमोगुण में यार छोड़ो क्या करना है, छोड़ो क्या करना है, अरे यार हो जाएगा, लेजीनेस और डल माइंड, देख रहा है मुर्गी को काटा रहा है, काटा जा रहा है, बकरा काट रहा है, कट रहा है एक दूसरे से, कसाई से, लेकिन ये खा रहा है घास अपनी, उसे टेंशन नहीं है, बोले मेरा नंबर अगला, पता ही नहीं। तमोगुण। तो 3 गुण हैं आदमी से काम करवाते हैं, हम केवल गुणों का संग करते हैं। कारणं गुण संगोस्य भगवत गीता। गुण का संग का कारण है हमारा, हम क्यों करें गुण का संग, किसी ने कही थी क्या? खुद ही पकड़े हम। कैसे पकड़े? भगवान को छोड़ने का मतलब गुणों को पकड़ना, प्रकृति के गुणों को पकड़ना, उनके वश में होना। भगवान से अलग होने की इच्छा करने का मतलब माया के वश में हो जाना। अब नहीं छूट सकते। या तो माँ ध्यान करेगी या फिर नौकरानी ध्यान करेगी बच्चे का। माँ नहीं है, माँ को छोड़ करके भाग गया तो नौकरानी बाहर जाके पकड़ के लाती है, कहाँ गई मालकिन, अंदर बैठी है, तू कहाँ जा रहा है। तो ऐसे ही जो बच्चा माँ से दूर हो जाता है, वो धाय माँ है एक बाहर सिक्योरिटी करती रहती है, वो है दुर्गा मैया, वो पकड़ती है, इधर आ जा बेटा, मैं देखती हूँ तेरे को क्या क्या इच्छा है तेरी पूरी कराती हूँ। तो इसलिए अब ये जो निमि की स्थिति है, अब आगे देखिए क्या होता है। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, क्या कहा निमि ने? इक्ष्वाकु पुत्र महाराज निमि ने यज्ञों का शुभारंभ, बहुत सारे यज्ञ करने थे इनको, उन्होंने कहा आप वर्ण कर लेता हूं आपको, आप आ जाइए, संकल्प कर लीजिए हमारे साथ। बोले हमारे यज्ञ में रहेंगे, कहीं बीच में जाएंगे नहीं, दक्षिण वक्षिणा ज्यादा मिल जाए तो ये उनके मन में तो था, क्योंकि ब्राह्मणों को दक्षिणा ज्यादा मिलती है तो थोड़ा सा हो जाता है, लोग क्या करें। तो ऐसा ब्राह्मणों की स्थिति हो जाती है। तो अब देखो, आपकी जॉब कहीं अच्छी लग रही हो और अर्निंग सोर्स अच्छा हो और फैसिलिटीज भी हो, बहुत बढ़िया सम्मान भी हो, तो फिर आप उस जगह जाओगे ही जाओगे ना, छोड़ के जॉब को, ऐसा हो जाता है। तो अब जब कोई, अब हुआ क्या, इन्होंने कहा ठीक है, हे महाराज निमि, मैंने राजा इंद्र का द्वारा प्रारंभ किए गए यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार कर लिया है, इसलिए आपके यहाँ नहीं आ सकता। तो तम निवर्तय, अब देखो ये सोच रहे हैं मैं वहां भी पकड़ लूं, और निमि भी बहुत इक्ष्वाकु वंश में है, इक्ष्वाकु पुत्र है, और बड़ा मतलब सम्माननीय मेरे लिए है ये, और यज्ञ तो भगवान की सेवा है, तो भगवान की सेवा क्यों छोड़ी जाए, और थोड़ा दक्षिणा का लोभ भी है। तो दोनों तरफ पॉजिटिवनेस जो रख रहे हैं हमारे वशिष्ठ जी, इधर भी पकड़ लूं इधर भी पकड़ लूं। तो हुआ क्या हुआ, देखो क्या, ये संसार है, बड़े बड़ों के साथ होता है, तो हम लोग तो छोटे छोटे हैं, कुछ भी हो सकता है, तैयार रहो। उस समय गुरु वशिष्ठ ने उत्तर दिया, हे महाराज निमि, मैंने राजा इंद्र द्वारा प्रारंभ किए गए एक यज्ञ में इसी पद को पहले से स्वीकार किया है, तो वो यज्ञ पूरा होने दो, फिर आपके में आ जाऊंगा। तम निर्वर्त्यागमिष्यामि तावन माम प्रतिपालय। तूष्णीमासीत् गृहपति सोपीन्द्रस्या करोन्मखम। मैं राजा इंद्र का यज्ञ पूरा कराकर यहाँ वापस आ जाऊंगा, और कृपया तब तक मेरी प्रतीक्षा करें। अब देखो वशिष्ठ जी की वाणी, और महाराज निमि चुप, महाराज निमि चुप हो गए, क्या करें, अब बड़े हैं तो बोलें क्या। और गुरु वशिष्ठ राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न करने स्वर्ग चले गए। अब देखो निमि महाराज की स्थिति कितनी ऊंची है। निमि महाराज प्रतीक्षा कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, भाई बहुत अच्छे आचार्य हैं, उनसे ही कराएंगे, लेकिन जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है? बहुत छोटा है, कुछ पता नहीं है ना, इसलिए वेट नहीं करना चाहिए। कृष्ण भावना में वेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा का समय आए तो ये नहीं कि वो आएंगे तब करेंगे, वो आएंगे तब करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जहां समय मिले, जब समय मिले, भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है इससे। देखिए आगे क्या होता है। निमिश्चलमिदं विद्वान सत्रमारभतात्मवान ऋत्विग्भिरपरैस्तावन्नागमद्यावता गुरु। महाराज निमि, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध थे, स्व अपना रूप, जो मेरा स्वरूप है, जो मेरा वास्तविक रूप है, वो सिद्ध है इनको, यानी मैं आत्मा हूं और ये शरीर मेरा साधन, इससे मुझे करनी है साधना, ये है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये जीवन तो क्षणिक है,
शरीर तो कभी पता नहीं कब लुढ़क जाए। अब हम वेट कर रहे हैं, वशिष्ठ जी आएंगे, यज्ञ कराएंगे, पता चला हम तो टपक लिए, तो क्या फायदा। हमें यज्ञ करने का संकल्प मन में है तो उसे कर लेना चाहिए पूरा। इसलिए दीर्घ काल तक गुरु वशिष्ठ की प्रतीक्षा करने के बदले, क्योंकि यहाँ का एक दिन वहां के एक दिन के बराबर नहीं, यहाँ के 6 महीने वहां का एक दिन है, यहाँ के 6 महीने वहां की एक रात है, स्वर्ग की एक गणित है। तो महाराज 6 महीने साल भर हम वेट करें, जीवन का पता नहीं है, जल्दी से करो। इसलिए दीर्घ काल तक प्रतीक्षा करने की अपेक्षा उन्होंने अन्य पुरोहितों से यज्ञ संपन्न कराना आरंभ कर दिया। इन्होंने कोई हामी नहीं भरी थी, ध्यान रहे, बिल्कुल नहीं कहा था। और बुद्धिमान व्यक्ति को इतनी जल्दी हाँ भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लोग पकड़ लेते हैं, देखो ऐसा करना ही करना है, ऐसा करना ही करना है, और कहने वाला खुद ही टपक जाएगा। तो कभी भी किसी को बाउंड करो तो भगवान के साथ बाउंड करो, किसी व्यक्ति के साथ बाउंड मत करो। ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। किसी पर्सनल व्यक्ति के साथ बाउंड करने का मतलब वो व्यक्ति उस पर डिपेंड हो जाएगा। अब वो जब तक हैं तब तक हम उनको करेंगे, वो नहीं है तो फिर खत्म कहानी। इसलिए कभी भी प्रभुपाद जी यही कहते हैं, कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कोई गुरु अपने से नहीं जोड़ता, वो भगवान से जोड़ता है। कोई व्यक्ति स्वतः अपने से जोड़ता है तो बहुत गड़बड़ कर रहा है, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो। अगर वो अपने से जोड़ रहा है तो वो आपके साथ हिंसा कर रहा है, आप सावधान हो जाइए। अगर वो आपको भगवान के साथ जोड़ रहा है, उनकी सेवा में लगा रहा है, तब ठीक है, फिर जो भी कह रहा है ठीक है। ये बहुत जरूरी समझना है, नहीं तो लोग अपनी अपनी गणित लगाते रहते हैं। इसलिए इन्होंने यज्ञ संपन्न करना प्रारंभ कर दिया। चाणक्य पंडित का क्या कथन है, शरीरं क्षण विद्वांसी कल्पांतस्थायिनो गुणाः। बहुत सुंदर बात कहते हैं कि शरीरं क्षण विद्वांसी, ये शरीर तो क्षण में नष्ट हो जाएगा, लेकिन गुण जो है ना आदमी के, वो गुण, कोई अगर ऐसा काम कर दे, कोई बहुत सुंदर उसके गुण हो तो बहुत कम समय तक टिकते हैं। लोग गुणगान करते हैं, क्या बात थी, क्या थे वो ऐसे। तो इसलिए इस गुण का अंकन हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में अंकित हो जाता है। महाराज निमि एक महान व्यक्ति थे, इसलिए वो इस तथ्य से परिचित थे। वो गुरुजी की माया में नहीं आए। गुरुजी ने सोचा कि चेला को पकड़ के रखें, और ऐसे गुरुजी होते हैं जो अपने चेला को अपनी गांठ से बांध करके रखना चाहते हैं, बोले मेरे पास ही रहे। ऐसे गुरुजी वो गुरुजी पक्के नहीं हैं। चेले को थोड़ा सा इंटेलिजेंट होना चाहिए, वैसे देखना चाहिए कि हम भगवान से जुड़ रहे हैं कि गुरु से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न होगा, भाई गुरु तो भगवान से जोड़ते हैं ना, तो गुरु से जुड़ने में क्या दोष है। हाँ, तो जब गुरु से जोड़ते हैं तो गुरु भगवान से जोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम गुरु पर डिपेंड होते जा रहे हैं और उसमें भगवान पिक्चर में नहीं आ रहे हैं तो गड़बड़ है, पकड़ लेना चाहिए। बहुत बारीक बात है। गुरु को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य, क्योंकि वो भगवान के अत्यंत प्रिय है, इसलिए वो प्यारे हैं। और जैसे वो भगवान की सेवा से अलग कुछ अपना मोटिव सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कहना पड़ेगा। वैसे तो गुरु ऐसा कभी नहीं करते, सच्चे गुरु तो ऐसा कभी नहीं करते, बट कलयुग में जो गुरु होते हैं वो कैसे होते हैं, हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, छोटा सा है, हमारा नहीं किसी का, तो उसको समझ लेना। इसीलिए बताना पड़ता है कि किसी व्यक्ति से मत चिपको, भगवान से चिपको। हाँ, जो भगवान से आपको चिपका रहा है, जोड़ रहा है, उसके सहायता अवश्य करो, उसके साथ चलो, उसकी बात मानो। ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए आगे के लिए। तो इसलिए महाराज ने भी एक महान व्यक्ति थे और समझ गए कि भगवत धाम वापस जा सके ऐसा काम करना चाहिए, यही आत्म साक्षात्कार है। उसके लिए वेट करने की क्या जरूरत है, इसको तुरंत करना चाहिए। तो आगे वर्णन आता है, शिष्य व्यतिक्रमं वीक्ष्य तम निर्वर्त्यागतो गुरु आशपात पतताद देहो निमेह पंडित मानिनः। राजा इंद्र का यज्ञ संपन्न कर लेने के पश्चात गुरु वशिष्ठ वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके शिष्य महाराज निमि के, उनके हैं जो शिष्य जो महाराज निमि हैं, उन्होंने
उनके आदेशों का उल्लंघन कर दिया है। अब गुरु जी को गुस्सा होंगे, और ऐसे गुरु जी गुस्सा भी होते हैं। क्यों होते हैं वो गुस्सा? इसलिए होते हैं क्योंकि मेरी दक्षिणा चली जाएगी, मेरे को कुछ मिलता था इस चेला से, मिलने वाला था, नहीं मिलता था तो मिलने वाला था, अब यहाँ तो मिलने वाला है। कुछ लोग होते हैं जो अपना मंथली सेट कर लेते हैं कि मेरी पॉकेट में आता रहे, मेरा व्यवस्था चलता रहे, मेरा सिस्टम चलता रहे। तो ऐसा जब उनकी गिरफ्त से वो चेला जाता है, बोले अब आज इस बार भंडारे में आपने दिया नहीं जी, इस बार ऐसा किया नहीं जी, और साल भर शिष्य की खबर नहीं ली गुरु जी ने। उनकी बात कर रहे हैं जो साल भर खबर नहीं लेते और भंडारे के समय चेले को याद करते हैं साल में एक बार। ऐसे गुरु भी भ्रष्ट हैं और चेले भी भ्रष्ट हैं, किसी काम के नहीं। अरे भाई, गुरु होता किस लिए है? गुम रऊती, जो अंधकार को नष्ट करे। अब अंधकार क्या है कि मैं भोगता हूं, मैं स्वामी हूं, और वो जय जयकार करते हैं शिष्यों की, वाह 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 जी आप क्या हैं। अरे गुरु तो डांट लगाता है शिष्य की, और शिष्य सुनता है, लेकिन वो गुरु जी जय जयकार करते हैं, वाह वाह इन्होंने इतना लाख दिया, इतने इन्होंने करोड़ दिया, इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने सके 36 बार तो गाएंगे उनके गुण। और गुरु जो शिष्य पर हावी हो नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, वो गुरु कहाँ है? गुरु मतलब भारी, वो शिष्य पे भारी नहीं है तो काहे के गुरु हैं? और भारी हैं तो गलत तरीके से भारी हैं, तब भी गलत है। तो अज्ञान का अंधकार नष्ट करे, भगवान का ज्ञान प्रदान करे, और केयर करे अपने शिष्य की, उतने शिष्य स्वीकार करे, ज्यादा नहीं। तो उस गुरु की तो हमको जी जान से सेवा करनी चाहिए, लेकिन जो हमें याद ही समय पर करता है उस गुरु से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए, प्रणाम कर देना चाहिए। गुरु जी दंडवत प्रणाम, बहुत हो गया, जय जय श्री राधे, अब सही जगह जाएंगे। निमहि, अब जैसे ही देखा कि मेरे आदेश का उल्लंघन किया है, मैंने कहा था वेट करना, बच्चे ने वेट नहीं करी, अच्छा इसलिए उन्होंने निमि को शाप दे दिया। बताइए, इतनी सी बात के लिए शाप दे दिया। और अपने आप को पंडित मानने वाले निमि, तेरा भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए, अब आत्मा तो मर नहीं सकती तो शरीर नष्ट कर दो। ये होता है द्वेष, ये होता है पॉजिटिवनेस आ जाती है। जब गुरु जी इंद्र का संग करके आए, इंद्र की दक्षिणा लेकर के आए हैं, सो रजोगुण का प्रभाव हो गया। इसलिए ज्यादा सेठ भाटिया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, उनके गुलाम नहीं बनना चाहिए। जो गुरु पद को बैठे हैं, वो जो पैसे वाले हैं, जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं, बड़े बड़े प्रभावी रजोगुणी लोग हैं, किसी शासन के पद पर हैं, उनके नीचे घुटने नहीं टेकने चाहिए, उनके कंट्रोल में नहीं चलना चाहिए, नहीं तो बाद में कल कब आपको पटक देंगे पता नहीं। जितने भी बड़े बड़े जो संत, प्रसिद्ध संत थे, उनको सरकार ने ही गिराया है, सरकार नहीं बढ़ाया था। वो कल को उन्हीं को जेल में डाल देती है, पहले सपोर्ट करती है, फिर जब देखते हैं कि इनके चेले हमारे को वोट देंगे नहीं देंगे, कल को हमारे लिए खतरा होगा, सो गिरा दो। तो ऐसे संत होते ही नहीं है। संत वो होते हैं जो सरकार हो, चाहे सरकार की माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, उसके सामने भी भयभीत नहीं होते, वो अपनी बात करते हैं। प्रभुपाद जी ने यही किया, खरी खरी सुनाते थे वो। चाहे वो पोप महोदय हो, पोप होते हैं क्रिश्चियंस के पादरी, उनको भी सीधा सुनाते थे कि तुम कैसे क्रिश्चियन हो, कैसे पादरी बने फिर रहे हो। अरे एक तो पादरी से बात कर रहे थे प्रभुपाद जी, वीडियो अभी भी है, नशे में बात कर रहा है। ये पोपों की हालत है, पोपों की पोप बहुत सारी है। मुल्ला जी भी, पंडित जी भी आजकल धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं, संग कर करके इधर उधर। तो भैया अपने धर्म को बचाओ। जो स्क्रिप्चर है, चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, कम से कम उसके आदेशों को तो फॉलो करें। एक मुस्लिम थे, कोई मुफ्ती कोई थे, वो अच्छा बोल रहे थे, हमने सुना छोटा सा क्लिप। कह रहे थे कि कोई औरंगजेब के समय की बात बता रहे थे, तो कोई था, औरंगजेब ने कहा कि चलो अंदर नमाज अदा कराओ। नमाज अदा करने के लिए कहा, बोले जा जिसके पीछे तो नमाज अदा करेगा ना, वो मेरे बंदे का बंदा है। अच्छा, बंदा मतलब गुलाम, पैरवीकार, सेवक, नौकर। तो वो गुस्से में आ गया, तो कत्ल कर दो उसको, उसने कुफ्र किया है। मतलब भगवान अल्लाह की उपासना को मना कर दिया इसने, नमाज तो बहुत जरूरी है, और कुफ्र किया इसको, उसको मार डालो। और कुफ्र जो भी होता है इसने मना किया।
तो अब जो है उन्होंने कहा ठीक है आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी नमाज तो अदा कर लीजिए जिसके लिए आप अपमान कर रहे, मैं यहीं हूँ कहीं जा नहीं रहा, आप पहले नमाज अदा कराइए फिर। हाँ ठीक है। अदा करने के बाद जब आए तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है बेशक कत्ल कर लेना, लेकिन पहले जान तो लो कि मेरी बात का मतलब क्या है। मतलब क्या है? बोले पहले सबसे पहले पूछो कि जो तुम्हारा मौलवी है अंदर जो तुम्हें नमाज अदा करवाया है, उससे कहो कि सिर पर कुरान रख करके अपने, और तब सच्ची बात कहे कि उसने क्या सोचा था जब आप आए थे और नमाज अदा करने की बात हुई थी। तो उसको बुलाया गया और सिर पर कुरान रखवा कर पूछा गया, वो था कुछ ईमान वाला, नहीं तो गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही, कुरान पर हाथ रखकर झूठी गवाही, बाइबल पर हाथ रखकर झूठी गवाही देने में कमी नहीं है लोगों की। बहुत ईमानदार था। चलो, तो उसने कहा सरकार जालम पनाह मुझसे गड़बड़ हुई है। मैंने कहा कि अब तो औरंगजेब आया है महाराज, क्या बात है, जो भी शासक था, और ये मुझे कुछ देगा। अब यहाँ दक्षिणा कहते हैं, वहां जो भी देगा तो मुझे मिलेगा क्या? नजराना मिलेगा, नजराना। तो अब उसने, औरंगजेब ने देखा अच्छा तो हम तो इनके पीछे जा रहे हैं और ये मुल्ला जी ऐसे कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमारे पीछे। तो उसने बताया देखो हम यही कह रहे थे, फकीर था, कहते हैं कि जिसका बंदा ये है वो मेरा बंदा है, तो मैं इसके पीछे क्यों जाऊं। और वो उसका बंदा है मतलब धन का बंदा है, वो पैसे का गुलाम है, कुरान वुरान का नहीं है। ऐसे बहुत सारे मौलवी हैं जो धन के लिए कुरान शरीफ के ऊपर बहुत बर्बाद कर रहे हैं, मुस्लिमों को भटका रहे हैं। ऐसे कुछ सनातन धर्म के नाम पर, गुरुओं के नाम पर बहुत पाखंड फैलाते हैं। ऐसे ही पोप वगैरह हैं, वो कह रहे हैं दाउ शैल नॉट किल, लेकिन वो जीसस क्राइस्ट को ही नहीं मानते। जीसस क्राइस्ट के सामने सामने, आप छोड़ो अब तो खैर बात अलग है, लेकिन सामने सामने जीसस क्राइस्ट से कहते हैं कि मैं आपको, आप ही मेरे सब कुछ हो, मालिक हो, ये वो। जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम मुझे 3 बार डिनाई करोगे, तुम जो सबसे प्यारे बन रहे हो ना मेरे, तुम ही 3 बार मेरे सामने खड़े हो जाओगे। पकड़ लिया उसको जब आए इस फांसी पर चढ़ाने के लिए, क्रूस जो भी होता है उनका, तो पकड़ लिया कि तुम इसको जानते हो। जो जो जानने वाले थे, सबको चढ़ाने वाले थे, सब पीछे हट गए। उसने कह दिया नहीं मैं नहीं जानता, पक्का नहीं जानता, नहीं जानता, 3 बार कह दिया उसने। बोले देखा, तुमसे कहा था ना। तो अब जीसस क्राइस्ट को चढ़ाया गया, हम फांसी कहेंगे, जो भी उसका नाम होता है। तो ऐसा होगा, ऐसा होता है। चेले ऐसे होते हैं और गुरु भी ऐसे हो जाते हैं कई। तो अब यहां पर ये समस्याएं आएंगी, बहुत सारी आएंगी, इसलिए बहुत सावधान है। इसलिए आपसे कहते हैं श्रीमद् भागवत को बीच में रखो, गुरु जी का अंधानुकरण मत करो। कोई से गुरु हो, गुरु साधु शास्त्र। अब पूरी क्रिश्चियनिटी जिन 10 आदेशों पर बेस्ड है, क्या वो 10 आदेश आज के क्रिश्चियन फॉलो कर रहे हैं? कुरान शरीफ में जो कहा गया है, क्या ईमानदारी से उसी अर्थ को एक मुस्लिम पालन कर रहा है आज बहुतायत में? और जो गीता में कहा गया है, क्या हर हिंदू उसका पालन कर पा रहा है? अगर इस धरातल पर उतरेंगे तो ना तो कोई क्रिश्चियन है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई हिंदू है, सब भ्रष्ट है। भगवान के नाम पर बदमाशी कर रहे हैं और इनको नरक में जाना पड़ेगा, दोजख मिलेगा, इनको हेल मिलने वाला है। क्योंकि भगवान के नाम पर जितना गड़बड़ होती है और कहीं नहीं होती। इसलिए सावधान। और यहां पर छोटी सी बात है, हम इसको ज्यादा आगे ले गए, लेकिन यहां तो छोटी सी बात है, इससे हमको समझना चाहिए कि कहीं भी कोई समस्या आ सकती है। तो अपने आप को पंडित मानने वाले निमि का भौतिक शरीर तुरंत नष्ट हो जाए। अब क्या हुआ? निमिहि प्रतिददौ शापम गुरवे धर्मवर्तिने, तवापि पतताद देहो लोभात् धर्ममजानतः। महाराज निमि द्वारा किसी प्रकार का अपराध नहीं किया गया था, नहीं किए जाने पर व्यर्थ ही हो, गुरु द्वारा शापित होने पर बदले में उन्होंने भी शाप दिया। बोले मैंने कोई गड़बड़ नहीं करी। अरे आपसे ही तो नहीं करवाया, यज्ञ होना था ना, किसी से भी करवाया, करवा लिया ना। आपके पास समय नहीं था, हमने आप ही को कहा था, बट आप बिजी थे, हमने करवा लिया कहीं और।
और प्रामाणिक जगह करवाया, कहीं ऐसी गलत जगह से नहीं करवाया, प्रामाणिक आचार्यों से करवाया। भाई भगवत उपासना करनी है तो कर सकते हैं। निमिहि प्रददौ शापम, तो स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिदान पाने के निमित्त, वही बात हमने जो कही थी, ये निमि जी कह रहे हैं, गुरुजी आप तो बहुत अच्छे हैं, बट आप जिनका एसोसिएशन कर रहे हैं ना, आप जिन चेलों के चक्कर में पड़ गए हैं ना, उन चेलों ने आपके कान भर दिए। क्या हुआ? बोले आपने बंद करना है तो बंद कर दो, आप ऐसे मत करा करो, डिस्टर्ब होता है। और यहां साउंड आती है, आप उधर बैठो। तो अब स्वर्ग के राजा इंद्र से अभिदान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि नष्ट कर दी है। जैसे ही हम किसी रजोगुणी व्यक्ति का संग करते हैं जिसके अंदर रजोगुण है बहुत सारा, उस रजोगुण का इफेक्ट हम पर भी आता है। इसलिए जो दान लेते हैं ना गुरुजी लोग, जो किसी को कुछ लेते हैं, कुछ सेवाएं लेते हैं, उन्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। ये रजोगुण उनका, तमोगुण उनके, पाप सारे इस धन में आते हैं। आप जो दान करते हैं उसमें अपने पाप आपके जाते हैं, आपके जो कलमश हैं वो निकल के जाते हैं। और अगर वो भगवान की सेवा में, यज्ञ में जा रहा है तब तो ठीक है, लेकिन जजमान का खाएंगे, जजमान के धन का अपने ऊपर कुछ उपयोग करेंगे तो उसका प्रभाव पड़ता है, बच नहीं सकते। इसलिए कम से कम में व्यवहार काम करना चाहिए, अधिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा में तो अरबों खर्च कर दें, कोई बात नहीं, लेकिन अपनी दैनिक जीवन में जो हमारी आवश्यकता है बहुत कम से कम होनी चाहिए। हमें डिपेंड नहीं होना है किसी के ऊपर। तो ये गुरुओं के लिए विशेषकर उपदेश है, और चेलों के लिए उपदेश है कि ऐसे गुरुओं से सावधान रहें जो आपके धन का कुछ कुछ अपने ऊपर उपयोग कर रहे हैं। उनको बढ़िया गाड़ी चाहिए अपनी, बढ़िया बंगला चाहिए अपना, अपने सुविधा के लिए सब कुछ चाहिए। तो ऐसे गुरुओं से दूर रहो। और भगवान के प्रचार के नाम पर, सेवा के नाम पर कुछ उनका प्रयास ही नहीं दिखाई दे रहा। बड़े बड़े सब खड़े कर दिए, सब सिस्टम बना दिए और चल रहा है सब सिस्टम, लेकिन कृष्ण चेतना का प्रचार नहीं है। पूरे भूखंड में कहीं कहीं जा करके कोई करना चाहिए। सब गांव खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं है उन विचारों के पास। वहां पहुंचना चाहिए, कस्बों में पहुंचना चाहिए, हर जगह गीता पहुंचनी चाहिए, भागवत पहुंचनी चाहिए। धन का उपयोग इस रूप में होना चाहिए। लेकिन ले करके और वो बैठ करके और फिर मोटे होंगे तो क्या होगा, बाद में फिर उनका हत्या हो जाएगी। प्रयागराज में अब देख ही लो, सब जगह होगा। ये कलयुग में समस्या है। क्यों हो रही है? मठ मंदिरों में साधुओं की हत्या क्यों हो रही है? यहां भी हो रही है, सब जगह हो रही है, कोई जगह नहीं बची। साधुओं में हो रही है चीजें। क्यों? क्योंकि ये धन इकट्ठा करके रख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने मना किया है, कलेक्शन मत कर लेना, मतलब इकट्ठा करके जमा के मत रखना, तुरंत उसे इकट्ठा करके सेवा में लगा दो, चलने दो उसको। रखते ही बुद्धि खराब करेगा, कलयुग है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। तो महाराज जी, चेला पहचान गया गुरु जी, स्वर्ग के राजा इंद्र के अभिदान पाने के निमित्त आपने अपनी धार्मिक बुद्धि नष्ट कर दी। धर्म नहीं है ये जो आप कर रहे हो। तो चेले को भी बुद्धिमान होना चाहिए। कब होगा? जब वो गुरु जी का अंधा चेला नहीं होगा। वो शास्त्र भी पढ़ेगा, गुरु से भी सुनेगा, साधु से भी सुनेगा, तब वो गुरु जी को समझ पाएगा। गुरु जी में वायरस तो नहीं आ गया। गुरु जी को शिक्षा देने की जरूरत नहीं है, गुरु जी को प्रणाम कर लो अगर उनके अंदर गड़बड़ हो गई है तो, और नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है, चलिए आराम से। यहां इंटेलिजेंट है, डिटेक्ट कर लिया और कहा कि आपकी धार्मिक बुद्धि नष्ट हो गई है उनकी दक्षिणा से, इसलिए मेरा शाप है कि आपका भी शरीरपात हो जाए, क्योंकि आपने व्यर्थ में शाप दिया मुझे। तो ब्राह्मण का धर्म है कि वह तनिक भी लोभी ना हो। लोभी ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। लेकिन यहां पर राजा इंद्र से अधिक पारिश्रमिक पाने के लिए उधर से दक्षिणा अधिक मिलेगी, इसलिए गुरु वशिष्ठ ने इस लोक में महाराज निमि की प्रार्थना की उपेक्षा कर दी। थोड़ा डिले कर सकते थे, ये तो तैयार बैठे थे।
वो तो फिर भी कर सकता था, कुछ था ऐसा। बोले पहले उधर कर लूं, उनसे मैंने कहा था तो पहले उधर हो आते। बोले बड़ी दक्षिणा पहले हाथ में आ जाए, छोटी वाली तो मिल जाएगी। तो इस प्रकार जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में आता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक हो घट जाती है। हमारी पावर, हमारी क्षमता, हमारी भगवान को समझने की स्थिति, हमारी प्रसन्नता, हमारा आनंद, भक्ति में हम लगे हैं, सबको सावधान रहना है। कब नष्ट होगा? जब हम गलत संग करेंगे, गलत चीजें हमारे जीवन में आने लगेंगी। नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, आ ही नहीं सकती। इसीलिए किसी भी प्रकार से कोई गलत चीज हमारे पास ना आए। जो भी जिस डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं सावधानी से संभालें। ये मेरा नहीं है, ये भगवान की सेवा है और मुझे उनकी सेवा में ही लगे रहना है बस। ये सावधानी से रहेंगे तब तो बचेंगे, नहीं तो पटक दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जब कोई व्यक्ति दूषित कर्मों के संपर्क में रहता है तो उसकी शक्ति चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक घट जाती है। यद्यपि वशिष्ठ मुनि निमि के गुरु थे, लेकिन लोभ के कारण उनका पतन हुआ। बोले ये तो अपना ही चेला है और वो तो इंद्र है, तो चेला तो अपने कंट्रोल में है, इसको बाद में देख लेंगे, पहले उधर से ले आए हैं। चेला तो अपने कंट्रोल में है, गुरु जी कंट्रोल में रखते हैं। तो लेकिन किस लिए कंट्रोल कर रहे हैं, यहां गड़बड़ हो गई। उद्देश्य गलत नहीं होना चाहिए। निश्चित गुरु को अपने शिष्य पर नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि वो आवश्यक है, और गुरु शिष्य को भी गुरु को समर्पण करना चाहिए। लेकिन अगर उद्देश्य गलत हो जाए तो फिर वो नियंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए। इत्युत्ससर्ज स्वम देहम और निमिरध्यात्मको विदः। यहां पर लोभ के कारण उनका पतन हुआ। इत्युत्ससर्ज स्वम देहम निमिरध्यात्मको विदः मित्रावरुण योर्यज्ञे उर्वश्यां प्रपितामहः। ऐसा कहने के पश्चात अध्यात्म में परफेक्ट, अध्यात्म में बिल्कुल पटु थे हमारे निमि महाराज। इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, शरीर छूट गया। बॉडी से ऊपर उठना पड़ेगा, अपनी छोटी मोटी इच्छाओं से ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो आदमी उसी में दबा देता है। अगर हम कहीं आसक्त हैं संसार के भोगों में तो उसका भय दिखा देंगे कि तुम ये खत्म हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डरा देते हैं। डरने की क्या जरूरत है जब हम शरीर ही नहीं है तो। अरे शरीर छूट जाएगा ना, धर्म तो नहीं छूटेगा। हम धर्म को क्यों छोड़ रहे हैं, शरीर को छोड़ दें, इतना इंपॉर्टेंट है धर्म का पालन। तो अपना शरीर छोड़ दिया इन्होंने, और प्रपितामह वशिष्ठ ने भी अपना देह त्याग दिया क्योंकि शाप दोनों को लगा। किंतु मित्र तथा वरुण ने जब उर्वशी को देखा, मित्र और वरुण, अब ये घटना कहां से कहां जुड़ती है, ये सब सिस्टम प्रकृति का है। अब इन दोनों को शरीर तो देना है, तो किधर से शरीर देंगे? तो किसी को देख रहे हैं कौन इनको जन्म देने लायक है, तो मित्र और वरुण थे। वो उर्वशी को देख करके, अब ब्यूटी ऐसी थी कि भाई गड़बड़ हो गई तो हो गई। और उस गड़बड़ से क्या हुआ, वीर्य स्खलित हो गया। तो गुरु वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। अब इतना पावरफुल था कि उससे वशिष्ठ, उस वीर्य से, उस शक्ति से मित्र और वरुण के जो है वशिष्ठ ने पुनः जन्म लिया। मित्र और वरुण की भेंट स्वर्ग लोक की सर्वाधिक सुंदर अप्सरा उर्वशी से हुई। अब देखो, संसार में जो सर्वाधिक सुंदर होता है उसकी तरफ स्वाभाविक आकर्षण होता है, ये तो सबको पता ही है। जो बच्चा बहुत प्यारा लगता है सब उसको देखते हैं, है ना। जैसे जो ब्यूटी जिसकी अच्छी होती है सब उधर स्वाभाविक देखते हैं। और आजकल तो कंपटीशन होता है कि कौन मुझे देखे, कौन मुझे देखे। जैसे वेश्याएं करती हैं पर कंपटीशन कि हम ग्राहकों को अपनी तरफ आकृष्ट करें, प्रोस्टिट्यूशन, वो आजकल घरों में उतर गया है। ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं। उनका प्रोडक्शन किस लिए होता है? वो सौंदर्य, सब लोग हमसे आकृष्ट हों, सब लोग लाइक करें, फेसबुक पर अपनी अपनी सुंदर टेढ़ी मेढ़ी फोटोएं डालेंगे, वीडियो डालेंगे, ऊपर के नीचे के सब डालेंगे संदे, और उस पर लाइक आएंगे, खूब आएंगे। तो ये सब निम्न स्थिति की बातें हैं, बहुत निम्न चेतना की बातें हैं। तो आकर्षण जो है, जो निम्न चेतना वाले हैं आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर बहुत कोई सुंदर हो तो अच्छे अच्छे भी आकृष्ट हो जाते हैं। तो मित्र और वरुण का जब भेंट हुई, और वो स्वर्ग का सौंदर्य है। और कौन सी उर्वशी है? जो सारी अप्सराओं में सर्वाधिक सुंदर है। सारे फीचर्स उसके बॉडी के बिल्कुल परफेक्ट हैं, कोई कमी नहीं है।
और सुंदर रूप, आकर्षक रूप है और स्वभाव हर प्रकार से आकर्षित करने वाली है। ऐसा रूप दर्शन करके इनका स्वाभाविक रूप से शक्ति का स्खलन हुआ और ये वीर्य एक जल पात्र में सहेज कर रखा गया। जैसे कि आजकल बैंक होता है, स्पर्म को रखा जाता है, ऐसे ही इन्होंने रखा। जैसे वहां से टेस्ट ट्यूब बेबी को दिया जाता है, ऐसे यहाँ पर दिया गया। तो पुरानी चीजें इस प्रकार से थी, आज ऐसे हो गई हैं। तो इसी से गुरु वशिष्ठ उत्पन्न हुए। गंधवस्तुषु तद्देहं निधाय मुनि सत्तमाः समाप्ते सत्र यागे च देवानूचुः समागतान्। यज्ञ संपन्न करते समय महाराज निमि द्वारा त्यक्त शरीर को सुगंधित तत्वों द्वारा सुरक्षित रखा गया था और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां एकत्रित सभी देवताओं से निम्नानुसार प्रार्थना की। अब ये यज्ञ में दीक्षित थे, यज्ञ कर रहे थे। गुरुजी स्वर्ग से आए, लग गई आग गुरुजी को। अरे मेरा चेला, और मतलब दूसरे के पास कैसे चला गया, मेरा चेला कैसे चला गया दूसरे के पास। वशिष्ठ जी को परेशानी हुई, यार हम तो सोचे थे कि हमारा चेला हमारे कंट्रोल में रहेगा, हमारा चेला बाहर जा रहा है। हे भगवान, वशिष्ठ जी को गुस्सा आया, तूने मेरे को छोड़ करके किसी और को कैसे वर्ण किया, तेरी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा अभी मर जा। आजकल के चलो नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं। आजकल तो डर जाएंगे, बोले मार लो, कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें मैं श्राप देता हूं। ये धर्म पर थे, दे दिया उन्होंने, इनको भय नहीं था। दुर्बल चेले होते हैं, ऐसे होते हैं। तो ये वीर्य एक जल पात्र में, अच्छा आगे, हाँ, तो क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण थे, मुनि थे, जो यज्ञ करा रहे थे, अब शरीर छूट गया, लेकिन ये यज्ञ में दीक्षित थे, तो अब शरीर तो है ना, अभी यज्ञ पूरा कर ले हम इनके बिहाफ पर, फिर देवताओं से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि सबकी तो पहुंच है, मंत्रों का बल है, देवता प्रकट हो जाते हैं। आजकल तो है नहीं कि स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, उसमें पता चला उसमें कीड़े वीड़े पड़े थे, वो और स्वाहा हो गए। सामग्री दुकान से लेके आए थे, पता नहीं कब किसने डाल दिया एक आध पैकेट, वो उसमें कीड़े निकले, ऐसा हो जाता है। उल्टा और जीवात्माएं मर रही हैं, और देवता तो क्या प्रकट होंगे, धुआं प्रकट हो जाता है वहां से, कुछ नहीं होता। तो पहले पावर थी, इसलिए उनको विश्वास था, उन्होंने उनको सुरक्षित रखा, शरीर को विभिन्न सुगंधित द्रव्यों से प्रोसेस होगा उनका, जो बॉडी बिल्कुल सुरक्षित रही। और सत्र याग के अंत में मुनियों तथा ब्राह्मणों ने वहां पर इकट्ठे सभी देवताओं से निम्नानुसार प्रार्थना की, क्योंकि सब देवता आते थे भाग लेने, उनसे प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, बोले महाराज हमने इनके बिहाफ पर आपका यज्ञ किया है, सो आप इनको स्वस्थ कर दीजिए, इनका कोई अपराध नहीं था, ये तो यज्ञ में लगे हुए थे। गुरु जी ने बेकार में कोप कर दिया। राज्ञो जीवतु देहोयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देह बंधनम। यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं, हे देवताओं, यदि आप इस यज्ञ से संतुष्ट हैं और यदि वास्तव में आप ऐसा करने में समर्थ हैं, तो कृपया इस शरीर में महाराज निमि को फिर से जीवित कर दीजिए। शरीर हमने संभाल के रखा हुआ है। तो देवताओं ने मुनियों की प्रार्थना स्वीकार कर ली, लेकिन जैसे ही निमि की जीवात्मा से कहा गया आप तैयार हैं, तो तुरंत निमि महाराज कहते, महाराज बड़ी कृपा से गुरु जी ने हमें मुक्त किया है शरीर से, देखिए क्या स्तर है इनका। इसलिए पहले लिखा था स्वरूप सिद्ध थे, ये स्वरूप सिद्ध थे, इनको भौतिक शरीर में आकर्षण नहीं था, इन्हें भगवान की उपासना से प्रेम था। अब गुरुजी कह रहे हैं बेटा रुक जा, अभी जब मत कर, जब मैं आऊंगा तभी करना, अभी कोई अनुष्ठान शुरू मत कर, जब मैं आऊंगा तभी करना। और चेले को रुकना भी चाहिए, लेकिन अब इतना नहीं कि वो अपने चेले को छोड़कर स्वर्ग जा रहे हैं और बेटा वेट कर रहा। अब इनको पता भी है कि जीवन नष्ट हो जाएगा, पता नहीं कब नष्ट हो जाए, सो शुरू कर दो। स्वरूप सिद्ध हैं, इसलिए जानते हैं कि शरीर का बंधन कितना खतरनाक है। कहते हैं महाराज अब शरीर के बंधन से मुझे मुक्त करो, मुझे शरीर में दोबारा बंदी मत बनाओ। अर्थात हम इस समय शरीर में बंदी हैं और उस बंधन को हम कितना खुशी से स्वीकार करते हैं। ये हम लोगों की मूर्खता देखिए, हम सब उसी मूर्खों में से एक हैं। लेकिन निमि महाराज कहते हैं मुझे ये शरीर दोबारा नहीं चाहिए, इट्स लाइक ए प्रिजन, एक जेल की तरह है,
बंधन में पड़ जाते हैं, इसके अनुसार मेंटेलिटी हो जाती है, इसके अनुसार बॉडी के अनुसार हमें सब करना पड़ता है, क्रॉस नहीं कर सकते हम, ऐसे ही ठीक है। देवतागण मनुष्यों से कई गुना ऊंचे पद पर होते हैं, यद्यपि ऋषि तथा मुनि अत्यंत शक्तिशाली ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि वो महाराज निमि के शरीर को फिर से जीवित कर दें, जिसे विविध सुगंधित लेपों में सुरक्षित रखा गया है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि देवतागण केवल इंद्रिय भोग में ही बलशाली हैं। कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा भैया देवताओं का आप तो इतना, देवताओं की दोनों स्थिति हैं। इंद्रिय भोग करने में बलशाली तो हैं, वहां पर विषय भोग बहुत प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रत्युत उनमें मृत शरीर को जीवित करने जैसा कार्य भी करने की शक्ति होती है। खाली एक ही पक्ष को नहीं देखना। देवताएं ठीक है बहुत भोगी होते हैं, लेकिन वो एक अधिकारी भी हैं, पावर भी है उनके पास। तो देवगण है, इसलिए हम देवताओं को ऐसे नकार नहीं सकते। जब हम नेताओं को नहीं नकार पाते आजकल के, तो देवताओं को कैसे नकार सकते हैं। तो मृत शरीर को जीवित करने की सामर्थ्य भी उनमें है। तो वैदिक साहित्य में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। कैसे बोले, सावित्री और सत्यवान की कथा में सत्यवान मर चुका था, लेकिन ब्रह्मराज जी ने उसको सावित्री के आग्रह पर पुनः जीवित कर दिया। देवताओं की शक्ति के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फेमस ये फैक्ट है। तो दूसरा ये है, यस्य योगं न वांछन्ति योग, यस्य योगं न वांछन्ति, एक मिनट हरे कृष्ण, चलो रहने दो। यस्य योगं न वांछन्ति वियोग भय कातराः, भजन्ति चरणाम भोजं मुनयो हरिमेधसः। महाराज निमि ने आगे कहा, सामान्यतः मायावादी लोग भौतिक शरीर धारण से मुक्त होना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पुनः उसका त्याग करने में भय लगता है। किंतु जिन भक्तों की चेतना हमेशा भगवान की सेवा से भरी रहती है, वो डरते नहीं हैं। वास्तव में वो इस शरीर का उपयोग भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में करते हैं। तो बड़ी सुंदर बात है, यहाँ स्पष्ट है, इसमें व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो शरीर हमें मिला है वो भोग के लिए नहीं मिला है, भगवान की सेवा के लिए मिला है। इसलिए प्रेम से भगवान की जितनी अधिक से अधिक हो सके तन मन धन सबसे सेवा करनी चाहिए, तभी बचेंगे, नहीं तो मरेंगे, बहुत मरेंगे, बार बार मरेंगे। कभी जन्म फिर मृत्यु, फिर जन्म फिर मृत्यु। तो जैसे कोई उठा करके पटके, ऐसे जन्म उठाना, मृत्यु पटक देना, मृत्यु जन्म मृत्यु, बार बार पटक खा रहे हैं। भयंकर त्रासदी होती है, भयंकर कष्ट होता है, लेकिन फिर भी हम नहीं सुधर रहे। बड़ा आश्चर्य है। आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं, देहं नावरुत्सेहं दुख शोक भयावहं, सर्वत्रास्य यतो मृत्युर्मत्स्यानामुदके यथा। मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूं। यद्यपि जब मिलता है तो उसे सेवा में लगाना ही बहुत अच्छा है, लेकिन मैं भौतिक शरीर पाने का इच्छुक नहीं हूं, क्योंकि ऐसा शरीर सारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा दुख, सब जगह दुख शोक और भय का कारण होता है। दुख तो शरीर के कारण ही है, शोक भी शरीर के कारण है, भय भी शरीर के कारण है। भाई ये मर ना जाऊं, ये ना हो जाए, ये डर तो शरीर के कारण है। जिस प्रकार की जल में रहने वाली मछली मृत्यु के भय से हमेशा चिंता से ग्रस्त रहती है, ऐसे ही आदमी हमेशा मृत्यु से डरता रहता है कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मृत्यु कैसे भी आ सकती है। देवा ऊचुहु, बड़ी सुंदर प्रार्थना सुनी, बोले हम ऐसे ही ठीक हैं। तो कहते हैं, देवता विदेह उष्यतां कामम लोचनेषु शरीरिणाम् उन्मेषण निमेषाभ्याम लक्षितोऽध्यात्म संस्थितः। देवताओं ने कहा, महाराज निमि भौतिक शरीर से विहीन होकर ही रहें, जैसी आपकी इच्छा हो। आप कुछ भौतिक शरीर से रहित किया जाता है, वो आध्यात्मिक शरीर से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निजी पार्षद बनकर रहें। भौतिक शरीर नहीं, आपको आध्यात्मिक शरीर मिले और वो अपनी इच्छानुसार सामान्य देहधारी लोगों को दिखें या ना दिखें।
उनकी इच्छा है, ये हमने उन पर छोड़ा है। वो ऐसा शरीर सुंदर दे दिया, देखिए इतने प्रसन्न थे देवता। अराजक भयं नृणां मन्यमाना महर्षय देहं ममंथु स्म निमेः कुमारः समजायत। तो इस प्रकार से तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए, राजा नहीं है तो फिर उत्पात होंगे, चोर लुटेरे डाकू आएंगे। आजकल तो राजा ही चोर लुटेरे डाकू होते जाते हैं, लेकिन शासक का कर्तव्य है कि उसके भय से, इतना भय होना चाहिए कि चोर लुटेरे डाकू जो भी गड़बड़ सड़बड़ हैं कोई करने की हिम्मत ना करे। ऐसा भय राजा का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है आजकल। तो जिसको मन करे उसको गाली दे दो, कोई समस्या नहीं है ना। तत्पश्चात लोगों को अराजकता के भय से बचाने के लिए ऋषियों ने निमि महाराज के भौतिक शरीर को मथ दिया। मथा मतलब ये मंथानी लेके नहीं मथा, इसका प्रोसेस अलग होता है जो पहले हमने सुना है। किस प्रकार से वेन उत्पन्न हुआ, वो वेन के शरीर, क्षमा कीजिए, वेन के शरीर से कौन उत्पन्न हुआ? वेन के शरीर से महाराज पृथु उत्पन्न हुआ, पहले निषाद उत्पन्न हुआ, तो मंथन वहां भी हुआ था। तो ये वैज्ञानिक विधि है ऋषि मुनियों की पुरातन, जो भी हमें ज्ञात नहीं है, तो ये उत्पन्न हुए। अराजक भयम, जिसके फलस्वरूप शरीर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, मथने से पुत्र हुआ। यदि सरकार अस्थिर और अनियमित रहे तो लोगों को भय बना रहता है। वर्तमान समय में ये भय निरंतर बना हुआ है, क्योंकि जनता की सरकार है। किसकी सरकार है? जनता की सरकार है। यहां हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की। तो ये अभी सरकार की व्यवस्था बड़ी खराब है, कुछ पता नहीं, कोई सरकार स्थिर नहीं है। इस समय ऐसी परिस्थिति है और ये ज्यादा लंबे समय तक रहेगी ऐसी परिस्थिति। तो उसके बाद फिर लुटेरे आएंगे, बोले यार वोट फोट किया, अब तो कंट्रोल करो। ये फिर से आएंगे शासक, फिर से आएंगे। ये वोट का सिस्टम ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि जनता त्रासित हो जाएगी। जिस पार्टी को पकड़ो उसमें दूसरी पार्टी वाले जो बदमाश थे वो भी घुस जाते हैं, दल बदलू घुस जाते हैं। तो थोड़े बहुत अच्छे लोग हैं, बाकी बदमाश लोग मिल करके वो भी वहां भी सेंध लगा देते हैं। जिसको जो करना है वो करता है। तो भैया ये राजा का सिस्टम, थोड़ा सा अगर आपको दोष लगता है तो गुण भी बहुत ज्यादा है ना, लेकिन दोष और गुण तो सब जगह ही हैं। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां क्या है कि प्रजा बड़ी दुष्ट है। 90% प्रजा जो है कैसी है? जिसको द्यूतम जुआ चाहिए। विदेश का कल्चर देखो, पूरे वर्ल्ड की बात देखो, भारत तो चलो भारत है, वो तो भी गंदा होता जा रहा है, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या देखो, उसमें द्यूतम जुआ खेलने वाले। ये जुआ की बहुत गहराई है। आप लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं खेलते, लेकिन वो बहुत सारे खेलते हैं। जो स्टॉक मार्केट में घुसते निकलते हैं स्टॉक मार्केट में, जो फंड खरीद के बैठे हैं, जितने भी आजकल बहुत प्रमोट कर रहे हैं, कुछ इस्कॉन डिवोटीज भी प्रमोट कर रहे हैं, बट वो उसको समझ नहीं पाते लोग। ये एक जुए का ही एक रूप है, जो घुसना है, निकलना है, उसमें एंट्री करना, विड्रॉल कर देना, एंटर कर देना, ये सब जो उसमें दिमाग लगता है वो जुआ ही खेल रहे हैं। बहुत गहराई है, इनको ज्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जुआ, द्यूतम पानम, किसी प्रकार का नशा, चाहे तो 99% लोग पीते हैं, 90% लोग पीते हैं, कॉफी पीते हैं, नशे में आ ही गया, कैफीन वगैरह। तो द्यूतम पानम नशा, और भी बहुत सारे प्रकार के नशे हैं। गोलियों में नशा करते हैं नशा, और बाकी तो हम भोगों का नशा कर ही रहे हैं, मद में है। द्यूतम पानम स्त्रिय, कितने हैं जो सदाचारी हैं, जिनकी पर स्त्री पर दृष्टि कुदृष्टि नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती? जब हम मोबाइल में देखते हैं सुंदरियों को, सुंदरों को, दोनों तरफ से देखते हैं, टीवी पर देखते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि जो एक सती स्त्री है, पतिव्रता जो गृहस्थ स्त्री है, उस स्त्री को टीवी में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो परपुरुष का दर्शन करती है। फिर फिल्में जाते हैं अपने हस्बैंड के साथ, बैंड बजाते हैं उसका, पॉकेट का भी उसका भी बैंड बजाते हैं। तो ये सब होता है। तो क्या कर रहे हैं? पर पुरुषों का दर्शन ही तो कर रहे हैं। भ्रष्ट है।
जनता भ्रष्ट है, इसलिए नेता भी भ्रष्ट है। नेता का दोष नहीं है, दोष जनता का है, चुन तो वो रही है। तो पहले हमें काम करना है धरातल पर। प्रभुपाद जी ने यही प्रयास किया, बोले 5% जनता ही विश्व की यदि भक्त बन जाए तो भी बहुत सुधर जाए प्रकृति। तो हम धरातल पर काम कर रहे हैं, साथ दीजिए और सबसे पहले खुद आगे आइए। तो द्यूतम पानम स्त्रीय सूना मांसाहार। आज न जान करके हम जो कुछ पदार्थ ग्रहण कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ मांसाहार होता है। कुछ चॉकलेट खा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं किसी किसी चॉकलेट में पकड़ा जाता है, कुछ तो डाउट है। आप चिप्स खाते हैं, लेज के बारे में सुना था कि वो सुअर की चर्बी में तला जाता है, ऐसा था। किटकैट के बारे में भी आएंगी खबरें। अब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये खूब सारा पैसा देकर के मीडिया को चुप करा देंगे, तो कौन मना कर रहा है? मीडिया चुप हो जाएगी, उसे पैसा चाहिए। किसी पर विश्वास मत करो। सादा जीवन, उच्च विचार। जो रोटी घर पे बने, जो घर पे बने प्रसाद भगवान को भोग लगा करके पाना है, बाहर से कम लेने का प्रयास करो। वो भी ऐसा मैटर जो कि रॉ मटेरियल हो, जो पक्व हो, जो प्रकृति की वस्तु है। जो मैन मेड है उसमें डाउट हो सकता है। ओनियन गार्लिक तो घुसा ही है सब जगह। तो ये द्यूतम पानम स्त्रीय है सूना, ये सूना में ही आता है ओनियन गार्लिक, हिंसा में, मांस की श्रेणी का, ये मांस की श्रेणी में आता है। अब बताइए, ऐसी प्रजा जो है जिसके जीवन में ये है, और फिर उसको ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, ऐसे ऐसे प्लान, ऐसी ऐसी चीजें बहुत वायरल होती हैं, वो आप सब जानते हो, ज्यादा बोलना नहीं है। तो ये नहीं, चेतना किस स्तर की है? इस स्तर की चेतना है कि पापों को भी लोग नहीं मानते बुरा, तो कैसे शासक अच्छे हो जाएंगे? इसीलिए यहां पर काम करना है, सबकी चेतना का शोधन करना है। तो ये संसार में भय बना हुआ है। ये यदि अस्थिर सरकार है तो अनियमित है, तो लोगों को भय बना रहता है। तो सरकार अस्थिर होने का यही कारण है, क्योंकि हम ही अस्थिर हैं। और जब ऊपर से ऐसे बार बार त्रासित होगी जनता, तो फिर सब विद्रोह करेगी और फिर दमन होगा, फिर वही सब चीजें चलेंगी, क्रांतियां होंगी। आगे सब लास्ट में हार हुर करके, यार जो आता है सब लूटता है, जो आता है लूटता है, छोड़ो साला, रहना ही नहीं सिटी में, जाते हैं। ये रखा तुम्हारा सब सिस्टम, तुमने तो बिल्कुल चूस लिया, नंगा करके रख दिया। बताओ, टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं, हद है। मूलभूत आवश्यकताएं हर पार्टी का काम है पूरी करे। मांस पर टैक्स लगना चाहिए, जुए पर टैक्स लगना चाहिए, सब पे इतना टैक्स लगना चाहिए कि हालत खराब हो जाए सालों की, पी ना पाए, भोग ना पाए। अरे एक बार योगी जी ने बंद कर दिया जो है, आते ही मांसाहार की अवैध दुकानें, अवैध बूचड़ खाने, मारने वाली जगह, अवैध मतलब वैध अवैध, मारने में भी, हत्या करने में भी ये जायज है, नाजायज है? ये हलाल का, ये हराम का है, हद है। तो मार रहे हो उसको और फिर हलाल हराम देख रहे हो। उनको हो गया, मिर्ची लग गई, बोले तो बंद कर दिया, अब चिकन कहां से मिलेगा? तो बेचारों को झुकना पड़ा। शासक होते तो सबको बराबर कर देते, लेकिन शासक नहीं है, वो जनता के सेवक हैं। तो जनता जो कराएगी सो करेंगे, तो अब चाह करके भी नहीं कर सकते। तो आजकल नेताओं का भी पद कहाँ स्थिर है, क्योंकि प्रजा इतनी भ्रष्ट है। तो प्रजा को सुधरना होगा, इसलिए इस आंदोलन की बहुत आवश्यकता है। प्रभुपाद जी ने जो मिशन शुरू किया है, ये पूरे विश्व में फैलना चाहिए। जल्दी कीजिए, बिल्कुल समय नहीं है, अब घर में बैठने का समय नहीं है। भले ही कोरोना थोड़ा ठंडा हो गया है, फिर कोई और आ जाएगा, लेकिन ये काम तो रुक नहीं रहा ना, गड़बड़ तो फिर भी हो रही है ना। इसीलिए भैया, अपने पड़ोसी को बचाओ, अपने फैमिली को बचाओ, अपने रिलेटिव्स को बचाओ, जो हमारी बात सुनता है उस तक पहुंचाओ। समय बहुत खतरनाक है, भगवान की शरण ले लो, अपना ग्रुप बनाओ, अपने अपने ग्रुप बनाकर आगे बढ़ो। शासन व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास करेंगे, तब जब हम में से कोई एक अच्छा नेता तो निकले। और सिस्टम बदलना है। बातें बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शुरुआत अपने से करनी है। एक एक करके ही बात बनेगी, कड़ी से कड़ी मिलती है। तो अपना जीवन भक्तिमय हो हमारा। तो यहां हम देखते हैं कि ऋषियों ने निमि के भौतिक शरीर से एक पुत्र की प्राप्ति की, डेड बॉडी से पुत्र की प्राप्ति की।
आजकल कोई कोशिका लेकर के उसको फिर डेवलप कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहले से है ये सब। मृत शरीर से उसको मंथन करके और पुत्र की प्राप्ति की, उसकी डीएनए लेकर के जो भी उसको लेकर के और एक जीवात्मा बना दिया। ये क्षमता है इनकी, आज का वैज्ञानिक कर सकता है। मृत शरीर से कोई जीवात्मा मतलब कोई मनुष्य उत्पन्न कर दे, नहीं कर सकते, बेकार है, किसी काम का नहीं विज्ञान आज। क्षत्रिय वो है जो प्रजा का सही से मार्गदर्शन कर सके। क्षत्रिय राजा का ही धर्म है मार्गदर्शन करना, जो प्रजा को क्षति से बचाता है। आपने गीता क्लास में सुना था, क्षत, जो कि क्षत होता है उससे त्रायते, क्षत्रिय, क्षत्र, क्षत और त्र, तो जो क्षत से त्राण करे, रक्षा करे, उसको क्षत्रिय कहते हैं। और आजकल क्षत्रिय ही कष्ट देने का काम करेंगे तो कैसे होगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति मतों को इकट्ठा करके प्रबल बन जाता है, वोट जिसके पास आ गए, वो फिर उसको राष्ट्रपति या मंत्री या कोई उसको मिनिस्टर बनता है, तो मतों को एकत्र करके प्रबल बन जाता है। तो जनता की सरकार में कोई प्रशिक्षित क्षत्रिय राजा नहीं होता, क्योंकि वो वोट से बना है। उसने कोई ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली है, उसकी वंश परंपरा में कुछ है कि नहीं है, कुछ नहीं देखते। हाँ, परिवारवाद चलता है, वो अलग बात है, लेकिन ट्रेनिंग तो नहीं है। पहले राजा अपने पुत्र को ट्रेनिंग देता था, अभी कहाँ है वो ट्रेनिंग? नेताओं की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है? आप खड़े हो जाओ, कौन रोक रहा है? पैसा है, लोग हैं जानने वाले, खड़े हो जाओ, टिकट मिल जाएगा, जीत जाओगे। वोट ही तो लेने हैं, और फिर वहां जाके अपनी सारी वासनाओं की पूर्ति कर लो। यही हो रहा है आजकल, ट्रेनिंग ही नहीं है। कितने अपराधी हैं, किलर हैं, पॉर्न स्टार हैं, वो भी आकर के खड़े हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से। ऐसी भ्रष्ट व्यवस्था है, इसमें हम सोच रहे हैं शांति हो, नहीं हो सकती। इसलिए हम चाहें तो बना सकते हैं, नहीं तो कम से कम भक्ति में लगें और संसार में दोबारा आने का प्रयास न करें, निकलें। हम देखते हैं कि कुछ देशों में तो सरकार एक दल से दूसरे दल की सरकार में बदल जाती है। ऐसा होता है, नहीं होता, इधर के उधर पहुंच जाते हैं। इसलिए सरकार का भार संभालने वाले लोग इसकी चिंता नहीं करते कि जनता सुखी है कि नहीं, वो अपने सिद्धांतों को बदल देते हैं। कभी मायावती कहते हैं कि हम कांग्रेस का साथ नहीं देंगी, फिर जब उनको गठबंधन करना होता है तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, बोले इसको धो, बोले हमारे को खाने को नहीं मिलेगा, हमसे और छीन लेगा। तो ऐसे होता है। जनता को भगवान श्री रामचंद्र की, महाराज युधिष्ठिर इत्यादि की सरकार पसंद थी, और महाराज परीक्षित, महाराज अम्बरीश और महाराज प्रहलाद की सरकारें पसंद थीं। राजा के अधीन उत्तम उत्तम सरकारों के अनेक उदाहरण मिलते हैं। धीरे धीरे प्रजातांत्रिक सरकारें लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने में अक्षम होती जा रही हैं। जो आता है बोल देता है, कुछ भी बोल देता है, इज्जत है ये? कोई इज्जत नहीं। इसलिए कुछ दल तानाशाह चुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, बोले ये सुनते नहीं है, इसलिए इनको कंट्रोल में करने के लिए तानाशाह चाहिए। तानाशाही भी राजतंत्र जैसी है, राजतंत्र में भी ये होता था, अब भी ये हो रहा है। तो क्या फायदा प्रजातंत्र का? तो तानाशाही भी राजतंत्र जैसी है, किंतु प्रशिक्षित नेता से विहीन है, वो प्रशिक्षित नहीं। वस्तुतः जनता तब सुखी होगी, आप जनता हैं, वोटों के समय होते रहते हैं, समझ लीजिए। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जनता तब सुखी होगी जब कोई प्रशिक्षित नेता होगा, जिसने गीता को पढ़ा होगा, जिसने भागवत को पढ़ा होगा, जिसने हमारे महाभारत को पढ़ा होगा, जिसने नियम कानून जाने होंगे, जीव क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, पूरी प्रकृति क्या है, शासन की व्यवस्था होनी कैसी चाहिए। महाभारत में डीप डीप बातें बताई गई हैं, बहुत विधि, हर एक का कर्तव्य धर्म बताया गया क्या है। तो ये सब पढ़े नहीं और नेता बन जाते हैं, कहते राम नहीं है, नेताओं के काम है। बोले राम है कहाँ, कौन से राम बताइए? उन लोगों को हम नेता बनाते हैं। तो जब कोई प्रशिक्षित नेता, चाहे वो राजा या तानाशाह के रूप में सरकार का भार ले और शास्त्रों के विधान के अनुसार जनता पर शासन करे, तभी जनता सुखी होगी। इसलिए गीता पढ़ने वाला नेता चुनो, भागवत पढ़ने वाला नेता चुनो, और खाली पढ़ने के बाद उसको अप्लाई करने वाला नेता चुनो, जो सपोर्ट करे, और बहुमत से चुनो, तब काम बनेगा।
और चुनने के बाद आंदोलन करो कि हमें गीता राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में माननी है, हमको संस्कृत का एक विभाग चाहिए, बिल्कुल स्पेशल कंपलसरी चाहिए, हमको हिंदी चाहिए, हमको ये नहीं कि दूसरी भाषाओं में। चाइना में चाइनीज कंपलसरी है, वहां तो दूसरी भाषा नहीं है, गुलामी का प्रतीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अब ये चल रहा है, इसलिए इंग्लिश भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। लैंग्वेज कोई सी सीखो, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, कन्विंस कर लेने के लिए, दूसरों से कनेक्शन करने के लिए अच्छा है। बट एक भाषा होनी चाहिए ना राष्ट्र की, जो हमारी संस्कृति को बिलोंग करती है। जन्मना जनकः सोऽभूत् वै देहस्तु विदेहजः मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निर्मिता। देखिए देखिए कितनी सुंदर बात है। असामान्य विधि से उत्पन्न होने के कारण वह पुत्र जनक कहलाया। ये निमि जो है ना, ये शरीर से अनासक्त हैं, इनकी बॉडी में कोई आसक्ति नहीं है। सोचो क्या वाइब्रेशंस होंगे वहां पर। उस बॉडी से जो संतान उत्पन्न हुई है उसका नाम है जनक। बोलिए जनक जी महाराज की जय। असाधारण विधि, अमान्य विधि है, ये मान्य नहीं है, असामान्य है, सामान्य नहीं है। इनसे उत्पन्न हुए जनक महाराज, चूंकि वो अपने पिता के मृत शरीर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए वो विदेह कहलाए। न देह इति विदेह। जो देह से दूर हो गया है जीवात्मा, वो शरीर से ये उत्पन्न हुए हैं। अपने पिता के भौतिक शरीर के मंथन से उत्पन्न होने के कारण वो मिथिल कहलाए। मंथन हुआ है ना, तो मंथन से मिथिल हुआ, मिथिल से मिथिला हो गया है आज नाम उस जगह का। तो मिथिल और मैथिली भाषा होती है, आप जानते हैं उधर के। तो और उसने राजा मिथिल के रूप में जो नगर निर्मित किया वो मिथिला कहलाया बिहार साइड में। और वो हम देखते हैं जनकपुर आदि उसी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो मिथिला एरिया है, बहुत सुंदर, बड़ी मीठी भाषा। वहाँ भी एक इस्कॉन का सेंटर खुला है जनकपुर में, कभी जाना हो तो बताइएगा, वहाँ व्यवस्था हम करा देंगे आपकी। तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रो भून्नन्दिवर्धनः ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते। देवरातो महीपते। हे राजा परीक्षित, राजा मिथिल से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह उदावसु कहलाया। उदावसु से नंदिवर्धन, नंदिवर्धन से सुकेतु और सुकेतु से देवरात उत्पन्न हुआ। तस्मात् बृहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधृत पिता सुधृतेर्धृष्टकेतुर्वै हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः। देवरात से बृहद्रथ नामक पुत्र हुआ और बृहद्रथ का पुत्र महावीर्य हुआ, जो सुधृति का पिता बना। सुधृति का पुत्र धृष्टकेतु, उसका पुत्र हर्यश्व का पुत्र मरु हुआ। मरोः प्रतीपकस्तस्मात् जातः कृतरथो यतः देवमीढस्तस्य पुत्रो विश्रुतोऽथ महाधृतिः। मरु का पुत्र हुआ प्रतीपक, उसका पुत्र हुआ कृतरथ। कृतरथ से देवमीढ़ से विश्रुत से महाधृति उत्पन्न हुए। समझ रहे हैं ना, जल्दी बोल दिया। कृतिरातस्ततस्तस्मान् महारोमा च तत्सुतः स्वर्णरोमा सुतस्तस्य ह्रस्वरोमा व्यजायत। महाधृति से कृतिरात नामक पुत्र हुआ, कृतिरात से महारोमा हुआ, महारोमा से स्वर्णरोमा हुआ, स्वर्णरोमा से ह्रस्वरोमा उत्पन्न हुआ। ततः क्षीरध्वजो जज्ञे, ततः क्षीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थं कर्षतो महीं सीता क्षीराग्रतो जाता तस्मात् क्षीरध्वजः स्मृतः। ह्रस्वरोमा से क्षीरध्वज, जिनका नाम जनक भी है। जनक तो पहले भी जनक कई हुए हैं, एक नहीं है, तो उस वंश में जो भी आए हैं लगभग। तो ह्रस्वरोमा से क्षीरध्वज हुए, क्षीरध्वज नाम है, इनको जनक भी कहते हैं। नामक पुत्र उत्पन्न हुए। जब क्षीरध्वज खेत जोत रहे थे तो उनके हल से, हल की जो धार थी, जो नोक थी, उसको शीर कहते हैं। तो शीर से अग्रभाग से सीता देवी का नामक कन्या का प्रकट हुआ, प्राकट्य हुआ। वो ये सीता मैया की जय। भगवान श्री रामचंद्र के साथ विवाह हुआ, उनकी पत्नी बनी। सियावर रामचंद्र की जय।
ये तुमने कल चरित्र सुना ही। इस प्रकार वह क्षीरध्वज कहलाए। कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धर्मध्वजो नृपः, धर्मध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ। क्षीरध्वज का पुत्र कुशध्वज हुआ और कुशध्वज का पुत्र राजा धर्मध्वज हुआ, जिसके कृतध्वज तथा मितध्वज नाम के दो पुत्र उत्पन्न हुए। कृतध्वजात् केशिध्वजः, खांडिक्यस्तु मितध्वजात्, कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्या विशारदः। खांडिक्यः कर्म तत्त्वज्ञो भीतः, केशिध्वजाद्रुतः भानुमांस्तस्य पुत्रो भूत्, शतद्युम्नस्तु तत्सुतः। हे महाराजा परीक्षित, कृतध्वज का पुत्र हुआ केशिध्वज और मित्रध्वज का पुत्र खांडिक्य था। कृतध्वज का पुत्र आध्यात्मिक ज्ञान में बिल्कुल पटु था, निपुण था, और मितध्वज का पुत्र वैदिक कर्मकांड में निपुण था। अपनी अपनी रुचि है, किसी की कहाँ किसी की कहाँ, कोई बात नहीं, बस जुड़े रहना चाहिए। खांडिक्य भगवान से, खांडिक्य केशिध्वज के भय से भाग गया। केशिध्वज का पुत्र हुआ भानुमान और भानुमान का पुत्र हुआ शतद्युम्न। तो इस प्रकार से ये वंश परंपरा चल रही है। आगे वर्णन आता है। शुचिस्तुतस्तस्माद् सनद्वाजः सुतो भवत्, ऊर्जकेतुः सनद्वाजा दजोथ पुरुजित सुतः। शतद्युम्न के पुत्र का नाम शुचि था, शुचि से सनद्वाज उत्पन्न हुआ और सनद्वाज का पुत्र ऊर्जकेतु, ऊर्जकेतु का पुत्र अज, अज का पुत्र पुरुजित हुआ। एक बात याद आई बीच में, ये जो परंपरा का क्रम है ना, ये वंशावलियां हमारे इतिहास की बहुत इंपॉर्टेंट धरोहर है। हमें पता चलता है कि हमारा लिंक कहां से है। लेकिन मुगल काल में, ब्रिटिश काल में इन ग्रंथों को बहुत बदला, नष्ट किया गया, बहुत सारी आग लगाई गई और उसके बाद जो बचा उसमें बहुत मिलावट की गई। मैक्स मुलर ने तो निश्चित रूप से पैसे खा करके काम किया था, गलत अर्थ किया था, जिसको आज हम भोग रहे हैं। इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वो सब मैक्स मुलर के अनुवाद हैं। तो जो जल गई, जो हमें परंपरा का कहीं प्रमाण ही नहीं मिलता, वो भागवत में मिलता है। और कहीं तक वंशावली मिलती है, उससे पहले की नहीं मिलती, उससे पहले की भागवत से कनेक्ट कीजिए। आगे की भी मिच रही है। ये रिसर्च की है केशवानंद प्रभु जी ने, हमारे राजपुरा वाले। बहुत सुंदर लेक्चर था, अभी मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है, लेकिन बहुत सुंदर वंशावली निकाली थी। उसके बाद बताया था देखो उसके आगे भागवत में मिल रही है, वहां तक आपको वहां मिलेगी, उसके बाद खंडित है, वो नहीं मिल रही हिस्ट्री की बुक्स में, क्योंकि आग लगा दी। इनको पता ही ना चले पुरखे कैसे, इनके कौन थे, क्या वीर थे, कैसा छकाया था मुगलों को, कैसा, कितने वीर राजा थे, कितनी कितनी भयंकर लड़ाइयां हुई हैं, वो गायब भी कर दी गई हिस्ट्री से। हमें पता ही नहीं है कि हुआ क्या, हमारे पुरखों ने कितनी वीरता दिखाई। ये छल कपट धोखों ने, इन्होंने धोखा करके सब काम किए, ये नहीं दिखाया जाएगा। खैर, अब तो बहुत सारे प्यादे पैदा हो गए हैं जो बिल्कुल कुछ भी जिसके मन में आ रहा है बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। हर जगह बॉम्बार्डिंग कर दो, इतना कंफ्यूज कर दो पब्लिक को, और इतना भयंकर प्रचार करो कि लोग बिल्कुल हमको ही मानने लगे बस, और अपनी तरफ से भटक जाएं। और हम ढीले ढाले बैठे हैं चुपचाप, अपने को देखना है बिग बॉस, अपने को देखना है क्या पता नहीं, ये नाम भी याद नहीं मुझे कौन कौन से चल रहे हैं, देखना ही नहीं होता। दुनिया भर के फालतू की चीजें देख रहे हैं। यही जहर है, ये जागना है, ये सब बंद कर दीजिए। ये सब जो सुख भोग है ना, समय नहीं है, क्योंकि आतंकी बढ़ेंगे तो आतंक ही फैलाएंगे। धार्मिक सब जगह होते हैं, लेकिन अधार्मिक भी सब जगह होते हैं। तो पहले ही भोग चुके हैं सब, लेकिन अभी भी अकल नहीं आएगी तो कब आएगी। इसलिए धर्म से जुड़िए, अपने जीवन में धर्म को प्राण बनाइए, बच्चों को संस्कार दीजिए, नहीं तो आगे खत्म हो जाएगा। कोई नहीं देने वाला, हमें देना पड़ेगा। तो ये परंपरा इसलिए सुननी जरूरी है। पुरुजित का पुत्र अरिष्टनेमी, उसका पुत्र श्रुतायु, श्रुतायु का पुत्र सुपार्श्वक और उसका पुत्र चित्ररथ, चित्ररथ का पुत्र क्षेमाधि जो मिथिला का राजा बना। अरिष्टनेमी तस्वापि सुतास श्रुतायुस्तत्सुपार्श्वकः ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमाधिर्मिथिलाधिपः तस्मात् समर्थस्तस्य सुतः सत्यर्थस्ततः आसीद उपगुरुस्तस्मात् उपगुप्तोऽग्निसंभवः। क्षेमाधि का पुत्र समर्थ हुआ
और उसका पुत्र हुआ सत्यरथ, सत्यरथ का पुत्र उपगुरु हुआ, और उपगुरु का पुत्र उपगुप्त हुआ जो अग्निदेव का अंश रूप था। वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्सुभाषणः श्रुतस्ततो जयस्तस्माद् विजयोऽस्मदाहृतः यस्मदादृतः सुतः। उपगुप्त का पुत्र वस्वनंत था जिसका पुत्र युयुध हुआ, युयुध का पुत्र सुभाषण, सुभाषण का पुत्र श्रुत, श्रुत का पुत्र जय, और जय का पुत्र विजय था, विजय का पुत्र ऋत था। शुनकस्तत्सुतो यज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः बहुलाश्वो धृतेस्तस्य कृतिरस्य महावशी। ऋत का पुत्र शुनक था, शुनक का वीतहव्य, वीतहव्य का धृति, धृति का बहुलाश्व, बहुलाश्व का कृति, तथा कृति का पुत्र हुआ महावशी। एते वै मैथिला राजन्नात्मविद्या विशारदाः योगेश्वर प्रसादेन द्वन्द्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मिथिला वंश के सारे राजा, मिथिल वंश के सारे राजा अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे। राजा थे, शासन कार्य में थे, अधिकारी थे, हैं आजकल के नेता मान लो, मंत्री मान लो, लेकिन फिर भी अपने स्वरूप सिद्ध थे, जानते थे कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। इसलिए आत्म कल्याण की बात सोचते थे, शरीर के पोषण तोषण की, भावनाओं के तोषण की बात नहीं सोचते थे। अब किसी की भावनाएं हैं, उनको हम हर्ट नहीं कर सकते। नेहरू जी ने क्या कही, बोले वंदे मातरम कहने में इनको परेशानी है, तो अब इनकी भावनाओं को हम नहीं हर्ट कर सकते। वो दुर्भावनाएं हैं जिनको आपने हर्ट नहीं किया, वो तो जरूरी थी करनी हर्ट, उसी का जब आज चल रहा है। भाई अंग्रेज ठीक ही है, रहने दो, ये सब क्या है, ये नेता है हमारे, और उन्हीं के वंश में बहुत सारे हैं, अभी भी उनके चेले घूम रहे हैं, भले फैमिली में नहीं है लेकिन हैं। नहीं जागेंगे, किटेंगे, कुटेंगे। जो सीट पर बैठेगा वो धोएगा, क्योंकि उसे पता है जनता मूर्ख है। कहते तो हैं कि जनता मूर्ख नहीं रह गई है, बुद्धिमान हो गई है। अब नेताओं की चालबाजी होती है, बढ़िया तरीके से बोलते हैं भाषण, बोले जनता ने चुना है, जनता मूर्ख नहीं है, कल को फिर उनको भी गिरा देती है सीट पर से। होता यही है, एक व्यक्ति से शोषण से परेशानी हुई, दूसरा लोभ देता है, मैं मुझे आने दो ना, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, ये फ्री वो फ्री वो फ्री वो फ्री, वो भी आ जाता है ऊपर। और जब ऊपर आता है तो अपने जिनकी सहायता से ऊपर उनको साइड में करो। अब एक सरकार जो उभर रही है, वो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, बट उसमें कौन सा कमी है, वो कौन सी बहुत बढ़िया चीज है, उसमें भी कमी भरी पड़ी है। सबको साइड कर दिया उसने, अपने ईमानदार लोगों को, और बस हम तो आपके हैं, किसी के हैं ही नहीं। धीरे धीरे चालू होगा, सब जगह होगा, क्योंकि सिस्टम करप्ट है। वैदिक संविधान ही नहीं लागू। हमारा भारत के अनुसार हमारी पुरखों की जो संपत्ति है, जो सिद्धांत है, उनको हमने लेके नहीं जा रहे। वैज्ञानिक है बिल्कुल। को एजुकेशन खत्म कर दो, क्लब खत्म कर दो, कोर्ट खत्म कर दो। राजा खुद न्याय करता था भाई, और सरकार जो है कोर्ट में, कोर्ट सरकार को बोलेगी। ये सब क्या है, मतलब टाइम ही नहीं, जैसे टाइम भरा पड़ा है आदमी के पास। ये सिस्टम ऐसा बनाया अंग्रेजों ने कि ये उलझे रहे हैं सब भारतीय, क्योंकि क्रांतिकारी थे, उनको न्याय ना मिल पाए, वो केस लड़ते लटकते उनको उसमें मर जाए। आदमी मर जाता है, उसकी सालगिरह नहीं, उसकी क्या कहते हैं, अंत्येष्टि कितनी बार हो जाती है, मतलब उसकी जो भी है तिथि, उसके बाद उसका फैसला आ रहा है, बोले अब आप जीत गए। फायदा क्या हुआ भैया, क्या फायदा हुआ? ये भ्रष्ट है सब व्यवस्था। सिस्टम चेंज होना चाहिए। और ये नियम देने वाले हमारी सब आचार्य, बड़े बड़े गुरुजन बैठे हैं, हम तो क्या देंगे, उनकी सुनते क्यों नहीं है नेता? हम उनको सपोर्ट नहीं करते। जनता को जागना पड़ेगा, और नहीं तो रोते रहो, अभी ये कल को वो परसों को वो, सुनते रहो, बहुत कुछ होगा। तो ये ऐसा राजा होना चाहिए जो अपने आध्यात्मिक रूप से परिचित हो। ये सारे राजा मिथिला के अपने आध्यात्मिक स्वरूप से परिचित थे, इसलिए अच्छा राज्य किया। अतः वो घर पर रहते हुए भी समस्त भौतिक द्वंद्वों से मुक्त थे, किसी बंधन में नहीं थे, किसी द्वंद्व में नहीं पड़ते थे, प्रसन्न हमेशा घर में रह करके भी मुक्त थे।
गृहस्थ होते हुए भी, राजा होते हुए भी बहुत बड़े संत थे। ऐसे राजा ही होने चाहिए हमारे शासन, हमारी व्यवस्था में, हमारे देश में, कम से कम विश्व में हो तो बहुत अच्छा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये भौतिक जगत द्वैत कहलाता है। श्री चैतन्य चरितामृत का कथन है, द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म, ऐ भाल ऐ मंद ऐ सब भ्रम। द्वैत के इस जगत में, दोहरी जगत में, जहां दोहरी राजनीतियां होती हैं भौतिक जगत में, तथा कथित अच्छाई भी खराब है और बुराई भी खराब है। क्योंकि वो अच्छाई इसलिए है कि तब आखिर नेताजी बने रहें और उसके मामले में अपना मामला फिट करते रहें। उसके बाद नेताओं का मुख्य धंधा यही है, गिने चुनों को छोड़ करके मुख्य सबका यही है। अरे मुंह से बोलते हैं, और क्या बोलो, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी आपको कि भैया हम तो भैया जितना लगाया है उतना तो निकालेंगे ही ना, अब थोड़ा ज्यादा ही निकालेंगे, क्या करें। अब जब सिस्टम में लगाना पड़ता है, इतना करोड़ दोगे तब टिकट मिलेगा। तो जब टिकट लेकर के बैठेगा, प्रचार में कितना खर्चा करना पड़ा होगा उसे चुनाव के, तो वो निकालेगा नहीं क्या। पढ़ाई तो बिजनेस बना दिया, डॉक्टरी को पेशा बना दिया, बिजनेस बना दिया, शिक्षा को भी बिजनेस बना दिया, न्याय को भी बिजनेस बना दिया, भ्रष्ट कर दिया। कहां जाएंगे, कहां जाएंगे, जाएं तो जाएं कहां, अपना है कौन यहां, दर्द भरे दिल की सदा, केवल कन्हैया को पुकारो और कोई उपाय नहीं है। अगर जाग नहीं सकते तो कम से कम भगवान को पुकार लो, भैया यहां से ले चलो, यहां तो हमसे कुछ हो नहीं रहा। और हिम्मत है तो आगे आइए और समाज ऐसा बनाइए कि हम सब जागें। भागवत हर घर में, गीता हर घर में कंपलसरी होनी चाहिए, रामायण होनी चाहिए। और ये सब टीवी फीवी फालतू के शो वो बंद करके पिक्चर हॉल को तोड़ फोड़ देना चाहिए, सब खत्म कर देना चाहिए। ऐसा हुआ है, वो देश बहुत आगे हैं, जापान आदि देखिए। जो नेता पहले जब हुई थी वहां गुलाम हुए थे, उसके बाद जब स्वतंत्रता मिली, सब सिनेमा हाउस तोड़ दिए, सब फालतू के व्यंजन, ये मनोरंजन के साधन सब खत्म कर दिए। बोले जागो, देवताओं को यही तो होता है, सत्ता मिली मनोरंजन में लग गए, आगे असुर निकाल दिया। वही यहां होगा, जब हम ढीले पड़ेंगे, हम अपने धर्म से दूर हो जाएंगे तो हम इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, हम वही बन जाएंगे, निकालने की जरूरत ही नहीं, हमें ही उसमें बना दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, बदल दिया जाएगा, हो गया काम। तो इसलिए जागना तो पड़ेगा, और नहीं तो फिर रोना पड़ेगा। इसलिए संसार में अच्छा बुरा या सुख दुख में अंतर कर पाना व्यर्थ है, क्योंकि ये दोनों मनोधर्म हैं, अर्थात मानसिक तर्क हैं। अध्यात्म में इन सबको त्यागना होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु दुखदाई और कष्ट देने वाली है। यहाँ का सुख भी दुख का ही एक सोर्स है। इसलिए कृत्रिम परिस्थिति उत्पन्न करके उसे सुख से पूर्ण बनाना कोरा भ्रम है। पूरी तरह सुख कभी नहीं मिलेगा, लेकिन कम से कम सामंजस्य बन सकता है और एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें हम भजन कर सकें शांति से। कम हमारे आटे पर टैक्स ना लगा हो, हमारी रोटी पर किसी दृष्टि ना हो, कोई भी कहीं जाकर के प्रेम से पाले। आजकल तो कोई वृंदावन की हालत है, किसी घर में चले जाओ तो लगता है यार इसके घर में बैठा हूं, या कहीं भी शहरों में जाओ तो लगता है कि उसको भार पड़ गया उसके ऊपर। पहले कोई आता था, अतिथि आता था, खुश होते थे कि हमारा कोई आया, सबके पास अनाज पर्याप्त था, भोजन पर्याप्त था, दुग्ध था, सब व्यवस्था थी, कोई समस्या नहीं थी। आजकल तो छोटी छोटी चीजों में छोटे छोटे पैकेट खर्च करके उसमें इतने बड़े नोट। अब कभी कभार हमको जाना पड़ता है तो पता चलता है अरे 100 का नोट 10 रुपए के बराबर काम करता है आजकल। इतना लाभ, इतना बढ़िया हो गया, वाह भाई वाह। 100 का नोट मतलब 10 रुपया। हमने चवन्नी तक देखी है, और नीचे 5 पैसा भी देखा है, 10 पैसा भी था, वो तो याद है, एल्युमिनियम का होता था। पाई नहीं देखी, पाई हमारी मैया ने देखी है। लेकिन वो छोटे छोटे पैसे कितना काम करते थे, और आज इतने बड़े बड़े नोट, जो सुन के आदमी इतनी तनख्वाह है और देखो जाओ कुछ है ही नहीं। तो ये सब भ्रष्ट है। कम से कम आहार की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, आच्छादन की, भोजन की व्यवस्था, ये सरकार का कर्तव्य है, चाहे कोई सी सरकार हो। ये तो सबको मुहैया कराना चाहिए, फ्री कराना चाहिए। और मांस पर भयंकर टैक्स लगना चाहिए, व्यंजन पर बहुत, जो भी जितने भी इधर उधर के इनके जो बनते हैं सब जिसमें हिंसा है, भयंकर टैक्स लगा दो, इतना लगा दो कि वो सोचे 10 बार। पिक्चर हॉल में घुसने में सोचें। फिल्में जो बड़ी बड़ी ऐसी गंदी गंदी बन रही, वेब सीरीज बन रही, उनमें इतना भयंकर टैक्स लगा दो, अगर नहीं रोक सकते तो कि वो नानी याद आ जाए उनकी।
तो खत्म ही कर दो, क्यों बर्बाद कर रहे हैं जनता को, बच्चों को क्यों बिगाड़ रहे हैं हम। जो बोले उसे कोई सुनेगा नहीं। मुक्तात्मा भौतिक, मेरे ये किस लिए बोल रहा हूं, क्या यहां से कोई सुनने वाला है? जो सुन रहे हैं वो अपने जीवन में तुरंत चेंज करें। क्या घर में से गड़बड़ निकाल दी हमने, बच्चों को बचा लिया हमने? यहां से शुरुआत करनी है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। मुझे पता है मेरी आवाज ज्यादा नहीं जाएगी, लेकिन जहां तक जा रही है कम से कम कुछ तो उजाला होगा, अपने घर में तो कुछ करेंगे हम। इसलिए आप आगे आइए, फिर देखिए आगे बढ़ते जाएंगे। मुक्तात्मा भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभावों से ऊपर रहने के कारण प्रत्येक परिस्थिति में ऐसे द्वंद्वों से प्रभावित रहता है। इसलिए तथाकथित सुख दुख सहन करके भक्त बना रहता है भगवान का। और यही बस करना है कि सब कुछ सहन करते हुए और हम भजन को नहीं छोड़ें, और अगर हो सके तो एक अच्छी सरकार लाने में हम कुछ सहयोग कर सके तो अवश्य करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। संसार में रह रहे हैं, खा रहे हैं, कुछ जिस देश में तो कुछ तो कर्तव्य बनता है, तो वहाँ कुछ ऐसा अच्छा वातावरण हमारे बच्चों को कम से कम मिले, हमें नहीं मिल पा रहा। ऐसी कुछ व्यवस्था दे के जानी चाहिए, बच्चों को ऐसा संस्कार देना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कुछ करें, हम खाली ना बैठें, ऐसे बेहोश में ना रहें कि बस खाना पीना और बच्चे हो गया, नौकरी लग गई, छोकरी आ गई, बस काम नहीं, कुछ नहीं हुआ। बहुत कुछ करना है, इसलिए बहुत गंभीरता से पढ़िए गीता, भागवत पढ़िए और सबको पढ़ाइए। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंश्रकर्माशयान रंधय रंधय तमोग्रसग्रस। ओम स्वाहा। अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ओम क्षौम भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। कल प्रातः काल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा।